औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं हम्म, उस्तादा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, बेहतर हूँ बहुत। अच्छा, शुरू करें इंशाल्लाह। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना, पिछला लेसन हाजी ही वाला पढ़ा था ना हमने, है ना? ये जो पिछला लेसन था ये मैंने करवा दिया था, हाजी ही वाला। और आज भी हमने हाजी ही को ये पढ़ा था ना, लिल्लाहिल मशरिक, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु, ये सारा मैंने करवाया था। कोई याद करवाएगा मुझे कहाँ तक किया था? चलें शुरू करते हैं अगला वाला। अस्सलाम जी वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम, हमने ना आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। जी 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 बिल्कुल, आयशा। नहीं नहीं, आयशा, अल्फीजा। अल्फिजा। अच्छा, अल्फिजा आपके कितने नाम है? आपने मुझे इंग्लिश के लिए मैसेज किया था, इंग्लिश पढ़ने के लिए। जी जी हाँ, वही 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 मैं हूँ। हाँ, तो हाँ आप जी, हाँ जी। तंजीम की बेटी है ना? जी। अच्छा, तो आपका वहां तो कुछ और नाम है, यहाँ पे तो राठौर करके नहीं है आपका? अच्छा, अल्फिजा। अच्छा, फिजा है, ठीक है, इतना टेढ़ा नाम है। अल्फीजा राठौर भाई सन्नेम के साथ में। हाँ, इसको मैं हाँ असल जी, में, आप फिजा असल बोल। में आप मेरे पास अपने नाम से ऐड नहीं है ना। तो अपने नाम से अच्छा मुझे जी। ऐड करेंगी तो मुझे पता चलेगा कौन मैसेज कर रहा है, ठीक है? तो आप अपने नाम से मुझे करें, मुझे मैसेज करें कि मैं फिजा हूँ, ठीक है? पहली बात तो ये अल्लाह हटाना है, मुझे मुझे समझ आया कि ये नाम है क्या। ठीक है, तो फिजा करना है, सो फिजा राठौर, ठीक है? तो इसको मैं जी चेंज करूंगी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ कि मुझे क्या करना है, ठीक है? जी जी, इंशाल्लाह। हम्म, जी, तो साथ में और भी लड़कियां होंगी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बना लेंगे, कोई बात सही है। ओके। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। आयशा मुमताज, आयशा मुमताज आप न्यू है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं न्यू हूँ, मैंने आज ज्वाइन किया आपके साथ। मैंने हम्म, आपको टेक्स्ट किया था ना व्हाट्सएप पे। आपने अपना नाम वहां आयशा अशरफ बताया। जी वहाँ पर आयशा अशरफ है, मेरे ख्याल से कि यहाँ पर आयशा मुमताज है, बट हाँ, आप मुझे आयशा अशरफ के नाम से ही ऐड कीजिएगा। वो तो मैं कर लूंगी, ठीक है अशरफ, लेकिन यहाँ पे आयशा जी। मुमताज आएंगी तो मेरे पास तो हजारों आयशा है, फिर क्या होगा? ओके, चलिए कोई मसला नहीं, अगर आप कहती हैं तो मैं चेंज कर अभी लेती हूँ इसे, अभी लाइक नहीं, आयशा मुमताज। अभी आप नहीं करें, ठीक है? बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपने बता दिया ना मुझे। तो जी। नेक्स्ट टाइम आएंगी तो आ, आयशा अशरफ के नाम से ही आएगा, ठीक है? ठीक या है फिर वहां पे मैं इंशाल्लाह। आयशा मुमताज कर दूं, बताएं मुझे। हाँ, अब वहां पर कर दें, वहां हाँ पर कर दें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, सही क्योंकि है। मुझे पता नहीं है कि इसके दोबारा किस तरह अच्छा, से नाम चेंज तो होगा। आप वहां अपने तो मैसेज में, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे पास मैसेज होते हैं, तो अपने मैसेज में आप जी, आयशा मुमताज लिख दें, बजाय आयशा अशरफ की मुमताज लिख देंगी तो मैं आपको इसी नाम से ऐड कर लूंगी, ठीक है? चलिए ठीक है इंशाल्लाह मैं जी। भूल जाऊंगी, आपके लिए इजी है, लेकिन मैं भूल जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, कोई मसला अच्छा, नहीं, इंशाल्लाह मैं कर अच्छा, दूंगी। दुआ शेख कौन है? न्यू स्टूडेंट है या पुरानी है? दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम्म, हूँ, नहीं तो नहीं, इस कोर्स के स्टार्ट से ही हूँ। हम्म, दुआ मैंने सही आपको सही सही। पूरे सही है मेरा। पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि आप लोग अपनी आईडीज चेंज कर करके आते हैं, प्लीज एक ही आईडी रखें ताकि मैं सबको जानूं, ठीक है, कि ये मेरे स्टूडेंट है, सही है? जैसे गुलनाज है, एक ही। देखें इनकी एक ही आईडी है। शहनाज है, तंजीम है, तरन्नुम है, ठीक है? तरन्नुम लास्ट क्लास में नहीं थी, हमने आपको बुलाया भी था। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं इंशाल्लाह, टाइम नहीं जाया अस्सलाम करते। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी, हम वालेकुम। थोड़ा शादी में बिजी थे, घर में अच्छा, शादी थी, इसलिए नहीं आ अच्छा पाए थे, ठीक है, सही माजरत है। चाहती एक हूँ। मैसेज करके छोटा सा बता दिया करें, ठीक है? सही है, ताकि मुझे पता चले इंशाल्लाह ना इंशाल्लाह। कि शादी है कि गमी है, मुझे पता चल जाए ना, कहीं आप जी बीमार जी तो नहीं जी, हो गए, है ना? इंशाल्लाह। अब ऐसा हमें एक जी, अब दूसरे का ऐसा नहीं पता होगा हो। इंशाल्लाह। हाँ,
कोई जी बात नहीं, कोई बात नहीं, बस छोटा सा मैसेज कर दिया करें, और कुछ नहीं है। तो आज हमने यहाँ से पढ़ना है, लेसन नंबर 7 से पढ़ना है, ठीक है? सही है ना? जी मैम। जी मैम। चल ठीक है, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अदरसु साबिउ, शुरू करें। कौन? आयशा, आप आ जाएं, पहले थोड़ा सा पढ़ें, जरा पढ़ सकती हैं कि देखते हैं आपको कितना आता है। आयशा मुमताज। जी जी। जी जी, पढ़ेंगी आप? जी, लेसन नंबर 7। हम्म, ठीक है, ये पढ़िए। ओके। मन हाजिही। गुड। ओके, बेसिकली मैंने इसको इंग्लिश में किया करें, हुआ है इंग्लिश स्टार्टिंग से, तो इंग्लिश में करें, इंग्लिश में करें, डोंट वरी। ओके ओके। Man means who, and hazihi means this. Who is this? गुड। Okay, and hazihi Amina too. This is Amina. दिस इज आमिना। Woman tilka, and who is that? गुड। Tilka Fatima too. That is Fatima. And hazihi Tayyibatun. सब Watilka. इसको गलत पढ़ते हैं, दोबारा पढ़े। Okay. Hazihi Tayyibatun. अभी भी गलत। ओके, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगी। जूम कर। सॉरी, हाजिही तबीबतुन। ओके, वतिलका मुमर्री मुमर्रिदातुन। ओके, सो हाजिही तबीबतुन, this is a doctor. Watilka, and that is mumarridatun. I think ये पेशेंट के बारे में है, मरीज के बारे में। नहीं, मरीज की टेक केयर करने वाले के बारे। अच्छा, क्योंकि मैंने इसकी वोकैबुलरी अभी की नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक लेसन नंबर 5 तक ही की है। ठीक है, सही। सो आपने ओके। कहाँ पे किया है? मेरी रिकॉर्डिंग से किया है या वैसे किसी के पास किया है? नहीं, किसी और के साथ किया था। सही है, ठीक है, सही। आगे हाजी ही। ओके। हादिही मिनल हिंदी व तिलका मिनल याबानी। दिस इज फ्रॉम इंडिया, and that is from Japan. गुड। هذه طويلة وتلك قصيرة. This is long. This is long, and that is short. अच्छा, तो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो फिर आपको नॉमिनल सेंटेंस का पता है? Nominal sentence मतलब कि इसमिया जुमले। और दूसरे जुमले कौन से होते हैं? Verbal sentence. वर्बल, यानी जुमला फेलिया और जुमला इसमिया, ठीक है? जो जी इसम से शुरू जी होगा वो इसमिया, और जो फेल से शुरू होगा वो फेलिया, ठीक है? अच्छा, जी। उसके आगे नॉमिनल सेंटेंस, ये जो होते हैं जुमले होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? सेंटेंस का मीनिंग वो होता है ना, जो कि एक जुमला, जिसको हम्म जुमला कहते हैं, हम्म जिसमें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और इस तरह से हम्म, हम यूज करते हैं। ठीक है। उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक मुब्तदा होता है, जी खबर होती है, और वो मिल के जी। दोनों क्या करते हैं? वो जुमला बनाते हैं। हम्म तो सब्जेक्ट के लिए कोई कंडीशंस होती हैं, सब्जेक्ट के लिए, मुब्तदा के लिए, कि वो कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट और मुब्तदा, उसमें जो एराब है, आई थिंक एराब और जो स्टेटस है, हम्म जो कि एराबी होते हैं हम्म स्टेटस, उसके अलावा नंबर नंबर हम्म जेंडर, हम्म और इसके अलावा दूसरे होते हैं ना, नकीरा एंड हम्म हम्म मारिफा। ये हम्म। ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। दोनों में, दोनों में, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, दोनों में से जी। सब चीजें सेम होनी चाहिए। जी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जो मुब्तदा होता है ना, जो जो नॉम जिसको आप सब्जेक्ट कह रही हैं, मुब्तदा, मुब्तदा का पता है आपको कि सब्जेक्ट का ही पता है सिर्फ? आ, मुब्तदा और खबर जो होता है हाँ ना, उसके हाँ, तो बारे में बात करिए हम ना। मुब्तदा खबर बोल रहे हैं ना, क्योंकि सबको हम मुब्तदा खबर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर जी आप जी। अपने तौर पे समझे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गए। तो सब्जेक्ट जो होता हम्म है वो हमेशा क्या होता है? डेफिनेट होता है।
मार्फा जी। होता है। जो मुब्तदा जी। होता है वो हमेशा क्या होता है, मार्फा होता है, सब्जेक्ट। और जो खबर होती है, प्रेडिकेट जिसे खबर कहते हैं, वो होती है नकीरा। तो दोनों ऑपोजिट हो गए ना, दोनों जी। दोनों ऑपोजिट हो गए, यानी मार्फा प्लस नकीरा इज इक्वल टू जुमला। बस जी। ये याद रखना है कि फर्स्ट वाला जो होगा वो मार्फा होगा और सेकंड वाला नकीरा होगा। जैसे ठीक है। हाजा, हाजा अब क्या है, डेफिनेट है ना, हाजा डेफिनेट है आ, ना। और इसके साथ क्या हम्म, आएगा, किताबुन। अब किताबुन क्या है, नकीरा है ना, इनडेफिनेट है। ठीक है। जी। तो ये, इसका मीनिंग क्या होगा, हाजा किताबुन, दिस इज बुक। दिस इज आ बुक, आ। बुक। ठीक है ना, ये एक जी। किताब है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये मार्फा हो गया, ये नकरा हो गया। ठीक है। बाकी जो तीन चीजें आपने बताई हैं, यानी अदद में, जेंडर में, है ना, नंबर्स, जेंडर्स और एराब, उसमें ये सेम होते हैं। एराब में सेम होते हैं, जेंडर में सेम होते हैं, अदद में सेम होते हैं। सिर्फ आपका जो कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसे कहते हैं, कैपेसिटी किसे कहते हैं, कैपेसिटी नकीरा एंड मारिफा। हाँ वही है नकरा और मारफा। वुसत जिसे जी। कहते हैं, वुसत। जी। वुसत का लफ्ज सुना है कभी आपने? जी, सुना हुआ है, उस, सुना उसी को हुआ है। उसी को कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। तो वो है जी, मार्फा ठीक और है। नकरा। तो दो चीजों में ये ऑपोजिट हो जाएगा, बाकी चीजों में ये सब तीनों में इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है। कोई भी नाउन अगर हम देखते हैं तो उसको चार चीजों में जानना जरूरी है। कौन कौन सी चार चीजें होती हैं, कौन बताएगा मुझे क्लास में? चार चीजें एक नाउन को जानने के लिए। मसलन फातिमा है, फातिमा इज अ नाउन। ठीक है। अब इसके बारे में हमें चार चीजों के बारे में जानना है। सबसे पहले हम जेंडर देखेंगे। जेंडर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी। ठीक जी। है। तो ये आपका क्या जेंडर है, हाँ, जेंडर क्या है, मोनस मुअन्नस है। और आगे अदद क्या है, अच्छा, नंबर पे जाए, अदद पे तो वाहिद सिंगुलर। वाहिद है, वाहिद सिंगुलर है। और उसके बाद अगला क्या है, उसमें भी अन- उसमें भी अदद। देखें, ये जेंडर हो गया, ये अदद हो गया। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो आपकी स्टेटस। वसअत, बशर कैपेसिटी। ठीक है, जी। कैपेसिटी क्या है आपकी, फातिमा की, मार्फा मार्फा है। आ, और आखिरी चीज जी। क्या है, एराब। एराब, ठीक है, एराब क्या है यहाँ पे, फातिमा कह रहे हैं, मरफू। मरफू है, दम्मा आए तो मरफू है, जबर आए तो मंसूब है। जबर है तो मंसूब है। और इसकी जरी हालत क्या होगी, फातिमा आ, की, आयशा, दोबारा से बताइएगा। इसकी जरी हालत क्या होगी? देखिए, फातिमा तू, फातिमा ता, और जरी हालत क्या होगी? और जरी हालत फातिमा थी। नहीं, फातिमा ती तो कभी भी नहीं होता। आ, मेरे ख्याल से फातिमा तो शायद सेम ही रहेगा क्योंकि शायद ये मुबनी है। नहीं, मबनी वबनी नहीं है ये। अच्छा चले, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। जिसके ऊपर तनवीन नहीं आती ना, जिस पर हम्म। तनवीन नहीं आती उसकी नस्बी जरी हालत सेम होती है। नस्बी जरी हालत, हम्म। नस्बी आपने जबर से लगाई थी ना, फातिमा ता, तो जरी भी जी। अब इसको अपने पास नोट करेंगे, आपकी कमजोरी है। ठीक है। ठीक है। फातिमा तू, फातिमा ता, फातिमा ता, आदमू, आ, आदमा, आदमा। ठीक है। ठीक है। तो रफई हालत में दम्मा, नस्बी हालत में जबर, जरी हालत में भी जबर। ठीक है। ये अनयूजुअल बात हो गई ना। सही है, कि आपकी ओके। जरी जी। हालत भी जबर से आ रही है, तो ये नोट करनी है। सही है। लेकिन सही। जब तनवीन जी। आती है तो फिर क्या होती है, रफई हालत, किताबुन, आगे क्या होगा, किताबुन, किताबिन और किताबन। पहले किताबन, जी, किताबन, किताबिन एंड किताबुन। किताबुन तो पहले हो गया, रफई पहले होती है, नस्बी बाद में होती है, जरी बाद में। उससे आखिर में क्या होती है, वो जरी हालत होती है। अब आपने नोट किया, यहाँ पे कोई अलिफ नहीं आया, यहाँ पे कोई अलिफ नहीं आया, बा के बाद यहाँ पे अलिफ आया है। तो जब भी तनवीन आएगी, तीन शक्लें बदली करेगा, कि तीन ड्रेसेस बदली करेगा नाउन। किताबुन, तनवीन आएगी तो तीन ड्रेसेस बदली करेगा। तनवीन नहीं आएगी तो ओनली टू ड्रेसेस बदली करेगा।
फातिमा तू, ठीक है। फातिमा ता, फातिमा ता। ठीक है, समझ ओके। आई है? अगर तनवीन है तो वो 3 ड्रेसेस चेंज करेगा। थ्री मूड्स, ठीक। 3 मूड्स में रहेगा। 3 मूड्स में रहेगा। किताबुन, किताबन, किताबिन। 3 मूड्स। लेकिन फातिमा तू के 2 ही मूड्स हैं, 2 ही ड्रेसेस हैं। बात क्लियर है ना? जी, जैसे हम्म। कि आपने बताया कि फातिमा तू, आपने बताया कि ये नस्ब और जर में सेम रहेगा, सेम रहेगा। और जी क्यों सेम रहेगा? रहेगा। क्योंकि इसके ऊपर तनवीन नहीं आई। इसके ऊपर ओके आखिर में ठीक है। तनवीन नहीं आई। जब तनवीन आ जाती है तो वो 3 शक्लें बदली करता है। ठीक है, नकीरा इसम 3 शक्लें बदली करता है, और ये जो है जिसके ऊपर एक पेश आ जाती है वो 2 ही शक्लें बदली करता है। सही है? ठीक है, तो मैम इसको हम कोई स्पेसिफिक रूल का, इस कोई रूल है मतलब कि फातिमा तू तू पर हाँ है। जैसे है कि आपने बताया। है, लेकिन मैं इसको हम मुनसरिफ कहते हैं। ये फुली डिक्लाइन हो रहे हैं, दोन दान दिन। हम्म। ठीक है, लेकिन ये फुली डिक्लाइन नहीं होता। ये इसमें ओके। ये फुली डिक्लाइन नहीं होता। ये है तू, ता, ता। ये फुली हम्म। डिक्लाइन, देखिए फुली डिक्लाइन का मतलब समझती है ना? दोन दान दिन, 3 शक्लें बदली ये कर रहा है, ये 2 ही। तो इसको फिर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ कहते हैं ना। डिप्टोट, जिन्हें आपने डिप्टोट का नाम सुना है कभी? दोबारा से बोलिएगा। डिप्टोट, गैर मुनसरिफ, मुनसरिफ अ, नहीं सुना? नहीं नहीं, मैंने ठीक है, फिर आप इसको अभी सिर्फ बस मैं अभी यही चेक कर रही थी आपका लेवल। ठीक है, कि आप किस लेवल पे हैं। जी। ये सारे क्वेश्चन इसलिए थे, ये मेरी क्लास से हम्म। रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं अभी इनको नहीं पढ़ा रही है सब। जी। बहुत सी चीजें इसके अलावा भी मेरी क्लास में लोगों को पता है माशाल्लाह। लेकिन जी क्योंकि अभी बेसिकली हाँ अभी। मैंने रिसेंटली ही हम्म, बोल। रिसेंटली ही मैंने ज्वाइन की है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कुछ पढ़ा था, लेकिन वो कोर्स में वो कोर्स नहीं था, बेसिकली जस्ट वीडियोज ही थी जिनको मैंने हाँ। सुना था, हम्म। जिसमें ये मबनी और मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ इसमा अच्छा। और थोड़ा सा मतलब कि वर्क के मुतालिक थोड़ी डिटेल थी, हम्म। और बस इतना ही पढ़ा था। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इंग्लिश में क्लासेस ली थी, थोड़ी सी हम्म। उर्दू में ली थी, लेकिन आपको। अब मैंने एक मुकम्मल कोर्स स्टार्ट किया है, हम्म। और वो बिल्कुल बिगिनिंग है, क्योंकि वो मैंने सिर्फ जनवरी से स्टार्ट किया, और हमने अभी फर्स्ट मतलब कि उसमें इसम का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, लाइक इसम, हर्फ और फेल उसके मुताबिक थोड़ा सा, और हरकत हो बस गई उनके बारे समझ लें कि यहाँ पे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। में। ठीक है, ओके। इस जी क्लास में आपका सारा जो आप वहां पढ़ेंगे वही हम भी यहाँ बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने वैसे आपसे क्वेश्चन आपका स्टेटस जानने के लिए किया था ना, कि जी। आप किस लेवल ओके। पे हैं। सही है, तो जी हम लोग भी बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ जी। पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे मन बताएं। मन, माँ। माँ का मीनिंग क्या होता है आयशा? माँ का मतलब वैसे वर्ड वर्ड होता है, हम्म। जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। इंटरोगेशन के लिए। हम्म। और ओके। किस चीज के साथ आता है मन? किस में मन भी क्वेश्चन के लिए ना? ये भी जी मन भी क्वेश्चन। ठीक है, दोनों में दोनों इस्तफामिया। में दोनों में क्या फर्क है? माँ भी इस्तफामी है, मन भी इस्तफामी है। ये किसके साथ यूज आ, होता है और ये किसके साथ यूज होता है? इसका मुझे मजीद याद नहीं है, क्योंकि अच्छा, काफी देखिए, टाइम पहले मैंने किया था। जब 2 चीजें होती हैं, एक होती है ना, ह्यूमन बीइंग होते हैं ना एक तो। ठीक है, और जी। एक जो चीजें होती हैं उसके अलावा होती हैं। इंसानों को छोड़ के जो बाकी चीजें हम्म, होती हैं उनके लिए, क्वेश्चन के लिए माँ यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। और ह्यूमन के लिए मन यूज करते हैं। हाँ ठीक ये है, तो फर्क है। मतलब यानी आपको आकिल और गैर आकिल का पता है? आकिल और गैर आकिल, लिविंग और नॉन लिविंग। नहीं, ये फर्क नहीं होता। अरबी में ऐसा नहीं होता। ये आपके ओके, जो कि वो चीजें मेरे ख्याल से जो कि जिनके ठीक है, पास अभी आप यही सोच ले। ठीक है, ओके। आकिल आकिल वो होते हैं जिनमें अकल होती है। ठीक है, और गैर अकल वो जी होते हैं जिनमें अकल नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अब अकल इंसानों में अकल होती है। ठीक है, और किस किस में हम्म। अकल होती है बताएं? इंसानों में। जिन्नों में भी होती है, फरिश्तों में भी होती है। ये 3 चीजें हैं। ठीक है। ठीक है,
और जिन्नों और फरिश्तों के बारे में तो हम इतना पढ़ते नहीं, तो हम इंसान ही रह गए ना, बाकी आकिल जी। इंसान। तो इंसान को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो गैर आकिल में आ जाएंगी, उनमें अकल नहीं होती। ठीक। मसलन एनिमल्स हो गए, है ना। आप लिविंग जी। और उसमें करेंगी तो गलत हो जाएगा। आपने अकल हाँ। के एतबार से डिवीजन करनी है। और ठीक है। उन जिनमें अकल नहीं होती, गैर आकिल, ये हम्म। दोनों अपोजिट लफ्ज है ना। माशाल्लाह आपको उर्दू आती है, बहुत अच्छी आती है। आकिल अकल वाले, गैर जी। आकिल, ठीक है। अब इंसानों को छोड़ के इंसानों के साथ क्या यूज होगा, मन यूज होगा, ठीक है। मन हाजा, मन हम्म। हाजी ही। अब ये जब मन लगाया है, इसका मतलब है किसी इंसान के बारे में सवाल किया जा रहा है कि ये कौन है। हम्म। मन तिलका वो कौन है, यानी कोई इंसान के बारे में बात की जा रही है। लेकिन जब हम माँ हाजा कहते हैं तो इसका मतलब है हम किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं, गैर आकिल के बारे में सवाल कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज ओके। है जो कि जिसमें अकल नहीं है। मसलन कोई एनिमल भी हो सकता है ना। कोई हाँ ऑब्जेक्ट जी। भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, माँ हाजा। कोई जानवर भी हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जी। ये फर्क है आकिल और गैर आकिल में। मन होगा तो आकिल इंसानों की बात होगी, और माँ होगा तो गैर आकिल की बात। ये लेसन नंबर आप कह रही ना 5 तक पढ़ लिया है। तो आपने हाँ जी। यूज ऑफ मन पढ़ा नहीं, पढ़ा है ना आ, यूज। तो नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो मैंने सिर्फ सिर्फ स्टार्टिंग तक ही थोड़ा बहुत उसका पढ़ा हाँ था, तो जो कि फिर अच्छा, सेंटेंसेस अच्छा वगैरह। मेरी बात सुने। ये आपको समझ आ गई जो बात मैंने आज बताई है, इसको भी ऐड अप करें अपने नोट्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। चीजें हैं। जी, ठीक मैंने है कर ना। ली है ये वाली जो अच्छा, आपने अब बताई। एक एक काम आपने और करना है, आपकी मर्जी है, वैसे मैं कुछ नहीं कह रही, मैं हम्म। आपको बाउंडेड नहीं कर रही यहाँ पे। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब बेसिक लेवल पे आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो सिर्फ एक क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। वो ओके। टीचर आपको अपने तरीके से लेके चल रही है, ठीक है। वो अपने हम्म। उससे जैसे उसने पढ़ाया है, जैसे उसका एक्सपीरियंस है, उस तरीके से लेके चलती है, स्टूडेंट का लेवल देखते हुए। अगर आप डिफरेंट जगह पे पढ़ेंगे ना, तो हर टीचर डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा होता है। बिगनर बिगनर जो जी। स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो एक ही जगह पे रहें। मैं आपको बाउंड नहीं कर जी। रही, लेकिन मेरा मशवरा है आपको। इसके बाद आप सोच लें आपको कहाँ पढ़ना है। जी, ठीक है। लेकिन जो कि मैंने फील किया है, क्योंकि मेरी अभी जो बेसिक्स हैं वो काफी वीक हैं। हम्म। क्योंकि मुझे भी चीजें पता है, बट रैंडमली पता है, इतना क्लियर तरीके से पता नहीं है कि मैं हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं, सकूं। हर चीज आपको क्योंकि मुझे बताई भी नहीं जाएगी, या आपको बेसिक लेवल पे बेसिक ही चीज बताई जाएगी, उससे आगे नहीं जाएंगे। माँ और मन इज वेरी चलिए। बेसिक बताना कि माँ कहाँ पे ओके। यूज होता है, क्योंकि लेसन नंबर 1 में हमने माँ हाजा पढ़ा था, और फिर लेसन जी। नंबर 2 में हमने मन हाजा पढ़ा था, ठीक है। तो माँ कहाँ ओके। यूज हो रहा है, बेजान चीजों के साथ। बेजान नहीं कहनी चाहिए, नॉन लिविंग नहीं कहनी चाहिए, गैर आकिल कहनी चाहिए, क्योंकि जानवरों के हम्म। साथ भी माँ यूज होता है। अब जानवर नॉन जी। लिविंग तो नहीं है ना, ठीक है। जी। और मन जो है वो इंसानों के साथ। अब देखिए, मन रब्बू का, ये जुमला तो आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो मन कौन है, रब्बू का। रब रब जो है उसके साथ मन यूज हो रहा है। लेकिन माँ हाँ जी। दीनू का, माँ दीनू का, आ, आपका दीन क्या है, हम्म। तो दीन इज एन ऑब्जेक्ट। वो गैर हम्म। अकेला ना दीन, तो उसके साथ आपका बिल्कुल। माँ यूज हो रहा है। हम्म। मन नबी जू का, आपका नबी कौन है, तो उसके साथ मन आएगा, क्योंकि वो इंसानों में है। मन रब्बू का, जी। लेकिन गैर आकिल के साथ क्या होगा, माँ यूज होगा। तो ये जी। तो इतनी बेसिक सी चीज है, और ये आपको पता होनी चाहिए कि मन कहाँ यूज करना है। जी। अभी चूंकि ये सारी चीजें जो हैं, इशारे जो हैं आपके, पॉइंटिंग नाउन, ये जा रहे हैं इनकी तरफ, तो मन यूज हो रहा है। माँ नहीं होगा, माँ कहीं भी नहीं आएगा, या मन 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 आएगा। माँ हम पीछे लेसन नंबर 1 में पढ़ा है। माँ था गैर हम्म। आकिल के लिए, और मन है आकिल के लिए। ये सब आकिल हैं कि नहीं, मुझे बताएं। ये सब आकिल जी, हैं। अकेले। देखें, आप इंग्लिश में लिविंग और नॉन लिविंग करते हैं ना, उर्दू में जानदार और जी जी। बेजान करते हैं। हम पढ़े जी। अरबिक लैंग्वेज, इसमें होता है आकिल और गैर आकिल। जी बिल्कुल। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आकिल को। और मुझे इंग्लिश में बता दें, मैं आपकी इंग्लिश भी थोड़ी टेस्ट करना चाह रही हूँ, इंग्लिश में क्योंकि जो, आखिर देखें, हाँ, मुझे एग्जैक्ट टर्म इसके लिए रैशनल, पता नहीं है।
रैशनल और इरेशनल कहते हैं ना उसको। अगर आप उस जो बुक के आखिर में नोट्स होते हैं ना, पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ये पढ़े, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मेरे आपसे मशवरा है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं यहाँ पे, तो पीछे वाली जो ये लेसन है ना, 5 लेसन जो आपने पढ़े हम्म, हैं, ठीक है, हम्म, उनके आप जी ये सारे आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। चलिए ठीक है कोई इंशाल्लाह। क्वेश्चन तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और हम जी बिल्कुल इंशाल्लाह। बेसिक पे ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डोंट वरी। अगर आप ओके ज्वाइन ऑलराइट करते हैं तो हम इंशाल्लाह। वेरी बेसिक है, क्योंकि मेरी नजर में ये आकिल और गैर आकिल वेरी बेसिक है, जी बिल्कुल। वेरी बेसिक है। क्योंकि लेसन नंबर 1 में हमने सेल, किताब में पहला लफ्ज जो हमने पढ़ा है वो माँ ही पढ़ा है, उसके बाद हाजा पढ़ा जी है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है महाजा का? महाजा का व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? नो। है है क्योंकि महाजा क्योंकि व्हाट इज दिस? इसमें जी इज आ गया है। जिस सेंटेंस में इज आ जाएगा वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। व्हाट इज दिस, ठीक है। इज आ गया ना, अब इस कहां से आया? इसका मतलब तो व्हाट है, ठीक है, और इसका मतलब है दिस। तो इस कहां से आया? कोई बताएगा इस कहां से आया है? उर्दू में हम कहते हैं ये क्या है, यही कहते हैं ना। अब ये तो हो गया दिस, ये तो हो गया हाजा, और ये हो गया क्या। तो ये है कहां से आया? है के लिए और इस, तनवीन से। हाँ कोई, इसको रिप्लेस नहीं करना। नहीं, तनवीन नहीं यहाँ है पर यहाँ। हम जुमला 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 बनाएंगे ना, सेंटेंस हम्म, बनाएंगे तो उसमें आएगा। देखें, ये है और इसके लिए अरबी में कोई लफ्ज है ही नहीं। है और इसके लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं है। ये जब हम देखते हैं ना कि ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, तो फिर हम उसको है का ट्रांसलेशन दे देते हैं। जब आपका एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट होता है, तो फिर हम उसको क्या देते हैं ट्रांसलेशन, है का ट्रांसलेशन दे देते हैं। यानी जुमला ओके है, कंप्लीट है। देखिए बात समझ आ रही है, जब बात समझ आ रही हो तो कंप्लीट जुमला है, मा हाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है ना। बात समझ आ रही है ना जी आपको? ठीक है। नहीं आ रही कि बताएं मुझे। जी। अगर अगर मैं नहीं नहीं कहती, समझ आ गई। समझ, जब जब बात समझ आती है तभी है लगाते हैं, जब है लगा होता है तभी बात समझ में आती है, वरना नहीं आती। अगर मैं कहूं ये क्या, तो बात समझ आएगी? नहीं नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो जब है लग जाता है, और है जो है उसके लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं है। इंग्लिश में इज और ये दोनों इक्वल है ना, इज और है, तो इनके लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं है, ये अपनी तरफ से लगा के हम जुमले को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सही है, तो थोड़ा सा ये पीछे से पढ़िएगा तो आपको ये छोटी छोटी चीजें फिर समझ में आ जाएंगी जो मैंने बताई हैं आज। जी बिल्कुल हुरूफे इंशाल्लाह मेरे जारा ख्याल के, से अभी हुरूफे जारा के बारे इसमें में कॉल आपको पता करते हैं। है? हुरूफे जारा के बारे में आपको पता है? किसके बारे में? हुरूफे जारा, हरूफ प्रीपोजिशन, जारा। प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में पता है आपको? जी इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। हाँ, तो मसल मिसाल दें प्रपोजिशन की। प्रेपोजिशन जो कि हरूफ जर को कहते हैं और अगर हम प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन लाइक फी आला इस हम्म तरह की कोई भी प्रेपोजिशन आती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है हमने हम्म, उसको कसरा में चेंज करना होता है। उसे बिल्कुल। हरूफ जर में चेंज हम्म। करना होता है अब, बिकॉज ऑफ हाँ, अभी प्रेपोजिशन। ये जो है, दो वर्ड है ना, एक प्रपोजिशन है आपका और एक इसम आ गया, नाउन मजरूर आ रहा है, ठीक है, जेर वाला आ रहा है। तो ये दोनों मिल गए ना, दो मिल गए, ठीक है, जैसे आपका ली मन भी कर लें, ठीक है ना, और लिल्लाही भी कर लें, तो ये दो लफ्ज हैं, ठीक है। अब ये दोनों मिल गए, एक ली और एक अल्लाह, तो अब ये कंपाउंड बन रहा है ना। हाँ जी। कंपाउंड बन, दो लफ्ज जब मिलते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, मुरक्कब बन जाता है, ठीक है। ठीक है। अब आप एक उस, दोबारा अच्छा, से रिपीट कीजिएगा प्लीज। नहीं हाँ पता आपको, अभी sorry। आपको नहीं पता, ठीक है, सही है। ठीक है, बस मुझे जज करना था आपको थोड़ा सा, मेरी अपनी क्लास का टाइम है। आप उसको भी सुनिए ओके मैं कैसे पढ़ाती हूँ इन लोगों को, ठीक है। तो अभी कौन ओके आ रहा है क्लास में इंशाल्लाह। पढ़ने के लिए? आप जरूर इस क्लास को पूरा सुने ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपकी जी मर्जी है, ठीक है, जो भी आप करें। सईदा आप आएंगी?
जी बाजी। पढ़िए। मन हाजी, हम्म, ये कौन है। हम्म, हाजी आमिनतु, ये हम्म, आमिना है। हम्म। वमन तिलका, और वो कौन है। ये उन्होंने पढ़ तिलका लिया ना, ये फातिमा। उन्होंने पढ़ लिया था। यहाँ तक, यहाँ से पढ़िए आप, यहाँ से पढ़िए। जी। हम्म, वमन जालिका, और वो कौन है। जालिका अलीयुन, वो अली है। हम्म। देखो, पहले अतिल मन का आया, दज्जाज। पहले मन आया मुअन्नस के लिए, ठीक है, अब मन आ रहा है मुजक्कर के लिए। दोनों अकेले हैं, हम्म। दोनों अकेले है ना। आकिल का मतलब समझती शाइस्ता। जी जी जी। हाँ, दो दो तरह की फ्रेंड से डिवीजन बात। होती है ना, दो तरह की दुनिया की चीजों की डिवीजन होती है ना। एक होती है आकिल, जी जी। जिनमें अकल होती है, और एक जो, तो अब यहाँ पे इनमें भी अकल है, और ये जो ऊपर थी इनमें भी अकल है, तो दोनों के लिए मन यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों ही जी आकिल है, चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो। तो जी। यहाँ पे जब इशारा किया गया तो हाजिर ही से किया गया इनको, क्योंकि ये मुअन्नस है, और इनको जब इशारा किया जा रहा है तो ये मुजक्कर से किया जा रहा है, जालिका। मुजक्कर से जी। किया जा रहा है। जालिका अलीयुन, ठीक है। जालिका वो अली है। हम्म, अतिल का दज्जाजतुन, दज्जाजतुन, हम्म, क्या वो दज्जाज यानी मुर्गी, क्या वो मुर्गी है। मुर्गी है। ला, ला नहीं। तिल का बत्ततुन, हम्म, वो डक है, बतख है। वो डक है, ठीक है ना, वो डक है। अतिल का दजाजतुन, दज्जाजा नहीं बोलना, ठीक है, दजाजतुन। ला तिल का बतख। दज्जाजतुन। अब देखिए, इसके लिए क्या आया, तिल का इशारा आया, और इसके लिए जालिका का हम्म। आया था। दोनों में क्या डिफरेंस, जालिका और तिलका में? जालिका जो है वो इसमें इशारा बाईद है, और वो मुजक्कर के लिए आता है। और तिल का जो है ये भी इसमें इशारा बाईद है, और ये मुअन्नस के लिए आता है। हाँ, ये मुन्नस के लिए, जैसे हाजा, हाजा किसके लिए है? मुजक्कर के ये लिए। मुजक्कर के लिए और आता है। हाजे ही किसके लिए? मुअन्नस के लिए। मुअन्नस ठीक है, के लिए। तो ये दूर के इशारे हैं, फार, और ये वाले नियर के लिए दोनों, ये दोनों फार के लिए हैं, हम्म। जालिका और तिलका। आयशा, समझ में आ रही है? जी जी मैम, आ रही है। उर्दू में बात कर रहे हैं, उर्दू में पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रही तो बता दें। नहीं देखें, नहीं या आ- मुझे समझ हाँ, आ रही है। आप जरूर इंग्लिश में भी उसको पढ़ें पढ़ाएं, मुझे कोई वो मसला नहीं है, लेकिन जी उर्दू में अगर अरबी को पढ़ा जाए तो वो ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस बहुत मिलती जुलती हैं, ठीक है, जी, नहीं बहुत मुझे मिलती है। कम्प्लीटली समझ आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप इसको जो टर्म्स आप उर्दू में बता रही हैं, आप उनको साथ साथ इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दें तो ज्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि इसको क्या कहेंगे, जालिका को क्या इसके लिए टर्म यूज करेंगे? मन तो आपने डेमोन्स्ट्रेटिव। बताया इंटेरोगेटिव है ना, है ना। जी जालिका क्या जी। है? जालिका क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव जी प्रोनाउन है, इशारा है, हाँ ठीक है। जी जो मेरी बहनें और भी इंग्लिश जी। जानती हैं उनको भी समझ आ रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें इशारा होता है। और इशारा जो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसकी दो किस्में होती हैं, ठीक है। एक फार का होता है और एक नियर का होता है। नियर का जो होता है जी उसमें, ये नियर का है, याद रखें, ये नियर का है। हा उला ई भी पढ़ेंगे हम रूलर के लिए। ये सब जिनमें ये दो आंखें नजर आ रही हैं, ये नियर के लिए हैं। डिमॉन्स्ट्रेट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन नियर के लिए। और ये वाले किसके लिए? ये दूर के लिए। इसमें उलाय का भी आता है, उलाय का पढ़ते हैं ना, उलाय का हुमुल मुफलिहून। ये सब कुरान रिलेटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि वहां पे भी आप जाके तर्जुमा कर सकें, अल्फाज को पहचान सकें। उलाई का आपने पढ़ा है ना, पहले पारे के बिल्कुल शुरू में आता है, उलाई का हुमुल मुफलिहून, ठीक है। जी। हम्म। तो ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपको इंग्लिश जी में भी, शुक्र करेंगे मुझे आती है इंग्लिश, वरना बहुत सारी टीचर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाती हैं, बहुत सारी सिर्फ उर्दू में पढ़ाती हैं। जी मैं दोनों बिल्कुल। लैंग्वेजेस में पढ़ा देती हूँ, ताकि जिसको जो समझ आता है, बात दफा इंग्लिश में ज्यादा बात समझ में अच्छी आती है, बात दफा उर्दू में ज्यादा अच्छी समझ में आ रही होती है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए, आकिल और गैर आकिल जैसे मैंने बताया ना, तो वो उर्दू में ज्यादा अच्छा समझ में आता है, बजाय जी बजाय बिल्कुल। आपके के रैशनल और इरेशनल के हैं। वो भूल जाएंगी आप, अच्छा ये क्या होते हैं। लेकिन आकिल और गैर आकिल, जिनमें अकल होती है जिनमें नहीं होती, वो ज्यादा जल्दी याद रहेगा,
ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी तरह तो जी। उसको आप इंग्लिश में भी रखें कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा, दज्जाजा जो है ये आपकी मुर्गी होती है, हैन होती है, ठीक है। लेकिन हम्म। बत्तातुन क्या होती है? बत्तातुन इज डकलिंग या डक कह लें, ठीक है, डक कह जी। लेना, डक। और ये दज्जाजा क्या है? इसकी मीनिंग आते थे पहले से आपको? बत्तून इसका मुझे पता था, लेकिन बत्तख, दजाजतून बत्तख। इसका नहीं। बत्तख का पता है? जी जी, इसका पता है मुझे। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी याद होगा। दज्जाजा जो है ये जी। मुश्किल है। हाँ जी, अमूमन ये जो पता आपके फ्रोजन चिकन आती है ना, उसके ऊपर दज्जाजा लिखा होता है अरबी में, ताकि अरब लोग भी है। पढ़ सके। ओके। तो दज्जाजा, ठीक है। तो हो जी जाएगा, इसका इतना मसला भी नहीं, कितना रिपीट होते हैं वर्ड्स के, खुद ही याद हो जाते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट, मैं बुलाती हूँ इंशाल्लाह। तरन्नुम आप आए। तंजीम, सॉरी, आपकी बेटी कहाँ है? फिजा, पहले फिजा आ जाए। जी। हाँ जी, पढ़िए। ये भी यंग बच्ची है। और अच्छा, अब शोर नहीं आना चाहिए, आप ऐसी जगह बैठे जहाँ पे शोर ना हो, प्लीज। जी हाँ जी, नहीं आएगा इंशाल्लाह, यहाँ पे बहुत शोर अभी हो तो रहा है। नहीं आएगा बस। हाँ, आप पहले ही ऐसी जगह पे चली जाया करें ना, आप क्यों लोगों में बैठती हैं पढ़ते हुए? हमारे संडे रहता है ना, तो बच्चे घर में रहते हैं, हम बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली, तो उसके लिए। ओके, आप रूम बंद करें अपना और पढ़ें। जी। मातिल का हम्म। क्या, ये मैं बोल तो रही हूँ, ये क्या है? हम्म। ये क्या है? तिल वो माँ हाजा का वो मतलब क्या? होता है, माँ हाजा का मतलब होता है ये क्या है। क्या? हाजा मीन ये, दिस, और क्या, व्हाट, ठीक है ना। जी। व्हाट इज दिस, माँ का मतलब व्हाट, और हाजा का मतलब दिस, व्हाट इज दिस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मन क्यों नहीं आया? इशारा, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे मन क्यों नहीं आया? पीछे तो मन आता रहा है ना। आयशा, आप मुझे बताएं, यहाँ माँ क्यों आया, मन क्यों नहीं आया? यहाँ पर मन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एग के बारे में बात कर रहे हैं, और क्योंकि वो गैर आकिल है वेरी, इसलिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, गैर अकेले, अकल नहीं है उसमें। तो जब भी जी। इशारा करेंगे किसकी तरफ, सवाल करेंगे किसके लिए, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, गैर अकील के हम्म। लिए, तो फिर आपका माँ आएगा। ये मैंने इसलिए शुरू में आपको बता दिया था। टीचर्स नहीं जी बताते, टीचर्स कहते हैं पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बस ट्रांसलेशन कर। जी लेकिन ये बहुत जरूरी है कि माँ के साथ, माँ यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि गैर अकेले है। जी। और दूर का इशारा क्यों आया है? क्योंकि ये चीज आपके पास नहीं पड़ी है, दूर है, ये फार है, ये फार हम्म। है, नियर नहीं है। तो तिल का इशारा है। और मोन्नस का है, मोन्नस का आया, जाली का नहीं आया, माँ जाली का नहीं आया। देखिए कितना फर्क है ना। माँ जाली का जी। नहीं आया क्योंकि एग जो होता है वो क्या होता है? फेमिनाइन होता है, बैरतुल मोनस है। मोन्नस है, ठीक है, इसलिए इशारा भी उसका मोन्नस आया है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकती कि जाले का बैदतुन, ये नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। तिल का बैदत। अब एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही है। जी इंशाल्लाह। अच्छा, जी आगे क्या है, पढ़िए। तिल का जी। बैदत, उनका क्या मीनिंग तिल है? तिल का बैतून, हम्म, ये अंडा है। ये ना कहे ना, ये तो हाजा होता है। जी। देखा यहाँ पे आयशा कितने बेसिक लोग हैं अभी, ये भी यंग बच्ची हैं बिल्कुल आपकी तरह। ओके। और ये देखें, तिल का हाजा, ये हाजा, हाजा जो होता है ना वो करीब का होता है, और ये दूर का इशारा है। दूर का। जी। तो ये का फिर ट्रांसलेशन। पर इधर हाजी ही लगेगा ना, फिर बैजतुन अगर इसके साथ लगाएंगे फिर हाजी ही हम लगा देंगे। लेकिन हमें तो नहीं अगर लगाना, देखिए हमें नहीं नहीं लगाना, लगाना, हाँ हमें नहीं लगाना, जो जी। लगा यहाँ वो पर पढ़ना है, जो पढ़ना है उसका यहाँ ट्रांस। पर वो ठीक। लगेगा ना, हाँ, वो अंडा है, वो क्या आएगा? एक, वो वो एक अंडा है, एक। एक जी, का वो ट्रांसलेशन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तनवीन की वजह तनवीन से। से। तनवीन तनवीन से। का मतलब है आ के लिए भी अरबी में कोई वर्ड नहीं है, बस ये तनवीन ही है। तनवीन नहीं होगी तो दा बोलेंगे, तनवीन होगी तो आ बोलेंगे। जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पे तनवीन नहीं है अभी, यहाँ पे भी तनवीन नहीं है, हम्म। तो अब इसमें दा बोलेंगे। और अगर तनवीन होगी तो आ बोलेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, और ये हो जाती हैं। हफ्ते में एक क्लास होती है, दोबारा लेक्चर सुने, दोबारा नोट्स बनाए, सब कुछ करें।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आगे हाजी ही पढ़े। जी। हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिसी हम्म, वतिल वतिल का वतिल का सय्यारतुल मुदीर। मुदीरी। ये मुदर्री। मुदीर, हाँ। ये मुदर्रिस की गाड़ी है। हम्म, और और वो वो प्रिंसिपल हम्म, की गाड़ी है। ठीक है, हाजी ही दिस और तिल का दैट। ठीक है। दैट। दोनों क्या जी। है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसमें इशारा है, ये करीब का है, ये दूर का है। और जी। सय्यारतुल मुदर्रिसी इज अ कंपाउंड, क्योंकि दोनों को मिला कर पढ़े। जी, आज, मुरक्कब इजाफा है जी। हाँ मुरक्कब है, ये मुरक्कब है, कंपाउंड है, हर मुरक्कब का एक नाम होता है। ठीक है। तो जो हरफ जर और इसम मजरूर से मिलके बनता है, जैसे आपका लिल्लाही, कुछ आप ले लें, फिल, फसली। अभी देखें कितना शोर है आपके, मैंने आपसे माइक ले लूंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो फिल फसली जो है, इसका नाम डिफरेंट होगा। सैयारतुल मुदरिसी, इसमें कोई हरफ जर नहीं आ रहा, इसका नाम डिफरेंट होगा। तो ये सिर्फ आपको फोर ही याद करने हैं, सिर्फ फोर कंपाउंड आपको याद करने हैं। एक तो ये फी वाला है, दूसरा ये वाला है। कंपाउंड का मतलब है दो वर्ड लाजम मिलके आएंगे, अकेला नहीं होगा। हाजी ही जो है ये अकेला है, वन वर्ड है, लेकिन ये दो वर्ड है। ठीक है, एक ये है और एक ये है, जब ये मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, मुरक्कब बनेगा। अब हर मुरक्कब का एक नाम है, तो इस मुरक्कब का भी एक नाम है। ठीक है, उसको कहते हैं मुरक्कब जारी। जारी। जारी, अब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? prepositional phrase। हाँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये मुरक्कब जारी है। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है सय्यारतुल मुदर्रिसी, इसमें हरफ जर नहीं आ रहा ना, तो इसका नाम हाँ। डिफरेंट होगा। इसका नाम है मुरक्कब इजाफी। अब इसको जाफी। इंग्लिश में क्या कहते हैं बताएं? possessive phrase। पोजेसिव, हाँ पोजेसिव फ्रेज फ्रेज। Phrase। तो आप इसको, हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी, आप इसको कहेंगे पोजेसिव फ्रेज। ठीक है। हम्म। अपने पास लिख लें, मुरक्कब जारी आपको प्रेपोजिशनल हो गया, और ये मुरक्कब जैसे पोजेसिव हो गया। ठीक है। उसके बाद वो तो हरफ है ना, और तिल का जो है ये भी मिला के तो नहीं पढ़े, तिल का अलग पढ़े। ठीक है। सैयारतुल मुदीरी मिला के पढ़े। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सैयारतुल मुदर्रिसी की तरह सैयारतुल मुदीरी ये है। भी और मुरक्कब ये भी इजाफा आपका पोजेसिव प्रोनाउन कंपाउंड है, है। वैसे या फ्रेज कह लें, फ्रेज। कंपाउंड भी ना कहें, फ्रेज कह लें। वो जो मैं कंपाउंड की बात कर रही हूँ ना, वो उसको आप फ्रेज में चेंज कर लें, इंग्लिश वाले। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पोजेसिव फ्रेज हो गया। पोजेसिव क्यों है ये, क्योंकि इसमें हरफ जर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी ये तो नंबर वन हो गया, ये नंबर टू हो गया। अभी हम नंबर थ्री के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मैं कहती हूँ जालिकल किताबू, अब ये कुरान मजीद में आता है ना, जी। ला रईबा फी। अब ये कौन सा वाला प्रोनाउन, ये भी कंपाउंड है क्योंकि दोनों वर्ड्स को ये हम मिला के पढ़े, ये भी फ्रेज है। तो मुरक्कब इशारी हो जाएगा। ये मुरक्कब इशारा इशारी है है। हाँ, अब इसको इंग्लिश जी। में क्या कहेंगे, मुरक्कब इशारी, demonstrative phrase। डिमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव फ्रेज। फ्रेज। डिमोस्ट्रेटिव फ्रेज। आपने क्या कहा था आयशा? demonstrative phrase। बिल्कुल ठीक है, सही है। और दो आवाजें मिक्स हो गई थी, मुझे आवाज नहीं आया। अच्छा, अब ये तीन हो गए। जिसमें इशारा आएगा वो मुरक्कब इशारी, यानी वो क्या कहलाएगा, डिमोस्ट्रेटिव फ्रेज। जिसमें ये आएगा, हरफ जर आएगा, एक हरफ जर आएगा, वो आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। और जिसमें आपका ये एक जो दो नाउन आएंगे, दोनों नाउन है इसमें। इसमें तो एक इशारा है ना, जैसे फिल फसली है, तो इसमें तो एक हरफ जर है ना। ठीक जी। है, तो इसको आप पहचान लेंगी कि ये मुरक्कब जारी है। इसको आप इशारे से पहचान लेंगी, एक प्रपोजिशन होगा तो ये मुरक्कब इशारी बन जाएगा। ठीक है। डिमोस्ट्रेटिव फ्रेज बन जाएगा। मुरक्कब इजाफी जिसे पोजेसिव फ्रेज कह रहे हैं, उसमें दोनों नाउन है, दोनों नाउन है। और इसमें जैसे आप कहती है ना, अलीज पेन, टीचर्स कार। ठीक है। उसमें क्या आता है, एस आता है ना, पॉजिटिव एस आता पुजे है। पुजे
पोजेशन की सेंस हो जाती है, हाँ बन आयशा, जाती है। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव ही ऐसा आता है, यानी से हम कहते हैं अलीज कार, अलीज पेन, तो वो वाला हम्म। ट्रांसलेट जब जब हो रहा होगा तो ये पोजेसिव बनेगा, क्योंकि इसमें पोजेशन की बात हो रही है ना। जी। तैयार है तुमने? तो जिसमें पोजेशन की बात होगी वो आपका क्या होगा, पोजेसिव फ्रेज हो जाएगा। और चौथा क्या है, उसमें एक एडजेक्टिव होगा, चौथे में दो नाउन होंगे बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है, लेकिन वो दोनों नाउन जो हैं बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे, बैलेंस्ड होंगे। अभी ये बैलेंस नहीं है, आप देख रही हैं यहाँ पे अलिफ लाम है, यहाँ पे नहीं है। बैलेंस्ड का मतलब है या तो दोनों मार्फा होंगे, दोनों पे अलिफ लाम होगा, या दोनों पे तनवीन होगी। तो जब आप ऐसा मुरक्कब देखें जिसमें दोनों पे अलिफ लाम आ रही है या दोनों पे तनवीन आ रही है, ठीक है, तो वो वाला क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, एक एडजेक्टिव होता है उसमें, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है, एडजेक्टिव फ्रेज कह लें। हाँ, हाँ एडजेक्टिव फ्रेज कह दें, इसका थोड़ा सा और भी नाम लंबा है, एडजेक्टिवल, यानी उस तरह कुछ आगे भी थोड़ा सा होता है। तो बराबर एडजेक्टिव फ्रेज में, इसमें ये होता है कि ये बहुत आसानी से पहचाना जाता है, एडजेक्टिव वाला, इसमें एक एडजेक्टिव होता है सेकंड वाला, और पहले वाला नाउन होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ ना, मिसाल से ज्यादा बात समझ में आती है। जैसे मैं कहती हूँ किताबुन जदीदुन, आसान सा जुमला बताती हूँ। अब ये वाला जो है, ये आपका पोजेसिव नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें पोजेशन की बात ही नहीं हो रही। इसमें तो किताब की का एडजेक्टिव की सिफ्त बताई जा रही है ना आगे, ये भी एक फ्रेज ही है, लेकिन इसमें किताब की आगे सिफ्त बताई जा रही है कि वो नई है, ठीक है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, दोनों नाउन होंगे, दोनों नाउन होंगे, लेकिन दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे दोनों पे अलिफ लाम होगा या दोनों पे तनवीन होगी, ठीक है, इसको ऐसे पहचानेंगे। और इसमें वो जो आपका पॉजिटिव एस वगैरह, वैसा कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन बहुत ही इजी होगा, नई, न्यू बुक, न्यू बुक, इसमें ऐसा ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है मुदर्रिस या टीचर्स कार, टीचर्स कार पॉजिटिव एस आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपका किताबुन जदीदुन है, या फिर इसको अगर आप मार्फा करना चाहती हैं तो अल किताबु। ये हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे चार बता रही हूँ, आगे हर एक के बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं। अल किताबुल जदीदु, जब हम इस तरह कहेंगे ना, अल किताबुल जदीदु, तो यहाँ पे भी अलिफ लाम आ गया, यहाँ पे भी अलिफ लाम, तो ये वाला भी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। एडजेक्टिवल कहते हैं इसको, एडजेक्टिवल फ्रेज, आप अपने पास लिख लें, फिर मैं बोल जाऊंगी, ठीक है। कुछ लफ्ज जो होते हैं ना ओके। बहुत मुश्किल होते हैं बोलने भी, सही है। तो आप एडजेक्टिवल जी। लिख लें, फ्रेज, इसका नाम ही यही है, आगे आप जाके पढ़ेंगी ना जब वो आते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर। आपके पास ये बुक है, इन्हीं बुक से आप पढ़ रही है ना? जी मेरे पास इसका पीडीएफ डाउनलोड है हाँ, लैपटॉप में। बुक नंबर 5, नंबर, आज हमने कौन सी शुरू की है, हमने 7 लेसन शुरू किया ना आज, ये जो जी। ऊपर था असाबे उस 7 शुरू किया है। तो अगर आप देखिएगा, अगर आपका सेम लेसन नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बुक दूसरी दे दूंगी, ये वाली दे दूंगी। अगर चलेगा सेम है जी। तो फिर, अगर सेम है तो बता देना। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये चार चीजें समझ में आ गई, ये सारे क्या हैं, ये फ्रेजेस हैं, दीज आर नॉट जुमला, दीज आर नॉट सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस क्यों नहीं है, किताबुन जदीदुन, नई किताब, इसको सेंटेंस क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें है का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। टीचर्स कार, जी। टीचर्स कार, टीचर की कार, टीचर की गाड़ी, इसमें ये है फ्रेज है ना, फ्रेज क्यों है ये, क्योंकि इसमें है का ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, ठीक है। ये जुमला है, तिल का बैदातुन, वो एक अंडा है, दैट इज एन एग, तो ये क्या है, इसमें इज आ गया, तो ये आपका जुमला है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो आपका ये फ्रेज है। तो ये सारे फ्रेज हैं। जालिकल किताबों का क्या तर्जुमा होगा, दैट, आयशा, जी। जालिकल किताबों का क्या ट्रांसलेशन होगा? जालिकल किताबु
That is a book. नो, नो, दैट बुक सिर्फ। सिर्फ दैट बुक। अगर आप इज हम्म लगाएंगी तो वो जुमला बन जाएगा। जी जी ओके और जुमला बनाने के लिए पहले का डेफिनेट होना जरूरी है और दूसरे का इनडेफिनेट होना जरूरी है। यहाँ पे तो दोनों ही डेफिनेट आ रहे हैं, जाली का भी डेफिनेट है और अलकिताब भी डेफिनेट है। तो ये अब क्या है, ये फ्रेज है दैट बुक। तो जब ठीक भी है आपका इज का ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो वो फ्रेज होगा, जब इज का ट्रांसलेशन आएगा तो वो क्या होगा, वो जुमला होगा, सेंटेंस। ओके सेंटेंस होगा। दैट इज एन एग। ठीक है लेकिन जिस इसमें हमने अलिफ लाम का भी इजाफा किया है ना तो उसको हम दा के तौर पे ट्रांसलेट नहीं हाँ, करेंगे करें करें लाइक करें करें करें। ओके दैट इज दैट दैट कैसे करेंगी, द दा बुक। मुझे बताएं। हाँ उसमें कुछ मतलब कि सेंस नहीं बन रही ना उसकी नहीं बन रही ना, अगर हम जी नहीं बन रही। तो जब हम इसको हम करेंगे ना तो उसमें नहीं बन रही, तो आप उस नहीं बन रही तो उसका मतलब है कि वो आपका जुमला नहीं है। दैट ओके इज द बुक। अगर आप कहती हैं, देखिए मैं आपको आज आसान बता देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने इसको जुमला कहा है तो ये जुमला क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इसका ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, नंबर एक। ठीक है। और इसको मैं अगर जाली का किताब बुन कर देती हूँ, अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है। अब ये फ्रेज है या सेंटेंस है। ज़ालिका किताबुन दोनों में डिफरेंस है ना। इज ए बुक जी ये वाला सेंटेंस है ये वाला सेंटेंस है और ये वाला जी फ्रेज है। जी ये सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये आपका डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है, ये मार्फा है, ये जी नकरा है। ठीक है। और ये वाला क्या है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये क्यों फ्रेज बन गया, क्योंकि ये भी डेफिनेट है और ये भी डेफिनेट है। ये भी है तो ये वाला जो होगा ना, ये वाली सिचुएशन होगी तो फिर वो जुमला होगा। जब यहाँ पे अलिफ लाम लगा देंगी ना तो फिर वो फ्रेज बन जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस है बस। अगर ये ठीक है तिल का बेईदा तुमने ना, अगर इसको मैंने, ये अभी जुमला है, दैट इज एन एग, है ना। हम्म जुमला क्यों है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन आया है। और इसका ट्रांसलेशन मैंने क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आ रहा, अलिफ जी लाम नहीं आ रहा। जैसे ही मैं अलिफ लाम लगाऊंगी यहाँ पे तो ये फ्रेज बन जाएगा। फिर आप इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तिल कल बेईदा तू का ट्रांसलेशन कौन बताएगा, तिल कल बेईदा तू का ट्रांसलेशन। एक वो मिनट। अंडा वो एक अंडा अंडा वो वो अंडा, अंडा बस। वो अंडा बस, वो अंडा। वो अंडा। बेदतुन अगर आप अलिफ लाम लगा बेदतुन देंगी, अलिफ लाम लगा देंगी तो दैट एग बन जाएगा। अभी क्या है, दैट इज एन एग। राइट कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है। एक और इंग्लिश वाली सिस्टर भी आपको मिल गई यहाँ पे। तो बहरहाल मैंने उनको भी मुब्तदा खबर ही पढ़ाया हुआ है, सारी क्लास को मैं एक ही जैसा पढ़ाती हूँ। मुब्तदा होता है जिस सब्जेक्ट वो होता है, जैसे जुमले की इब्तदा होती है उसको मुब्तदा कहते हैं। और खबर जो उसके बारे में न्यूज दी जाती है। मुब्तदा के बारे में जो न्यूज, अंडे के बारे में इशारा किया जा रहा है कि वो एक अंडा है। बहरहाल ये आपका सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। और ऐसा क्यों है, क्योंकि बीच में अलिफ लाम नहीं है। जैसे ही अलिफ लाम आएगा तो फिर वो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं रहेगा, वो आपका फ्रेज बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज बन जाएगा। समझ आइए आयशा, जरा इसको जी एक्सप्लेन जी करो जो मैंने बताया। जी आपने अभी बताया कि तिल का बैदतुन यहाँ पर ये एक फ्रेज है अच्छा, क्योंकि हमने ये वाला ये वाला फ्रेज है। क्या तिल का बैदतुन नहीं 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 सॉरी ये फ्रेज नहीं है आई एम हम्म सॉरी ये कंप्लीट सेंटेंस है हम्म दैट्स 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 एन एग ये द- कंप्लीट जुमला है अगर हम्म हम इसमें अलिफ को ऐड कर देते हैं बैदतुन से अलिफ, पहले सिर्फ तो हम अलिफ नहीं, सिर्फ अलिफ नहीं, अलिफ लाम अलिफ लाम ऐड कर देते हैं, इसको मार्फा बना देते हैं। अलिफ लाम जी लगाने से मार्फा हो जाएगा ना, यहाँ पर एक पेश आ जाएगी। ठीक है। ठीक है तिलकल बेइदा हम्म तू बन जाएगा तो ये फिर क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। जी
ठीक है, फ्रेज बन जाएगा हम्म, और उसका ट्रांसलेशन भी चेंज हो जाएगा। जी उसका मतलब कि उसमें से जो इज है हम उसको निकाल देंगे दैट बुक, और दैट एग हो जाएगा। या दैट दैट है। दैट द एग, दैट द एग भी कह सकती हैं, दैट एग भी कह सकती, ठीक है। दैट द एग भी कह सकती है, इज नहीं लगा सकती, ये प्रॉब्लम है। जैसे आप कह रही हैं कि अलिफ हम्म, लाम आ गया है, तो अभी इसको द एग कहना चाहिए, तो दैट द एग कह सकती हैं, लेकिन दैट इज नहीं कह सकती, ठीक है। ठीक है। अलिफ लाम लगाने से। अभी ये सब चीजें आप पढ़ेंगे अगले लेसन में। मैंने आपको सिर्फ एक जगह पे चार इशारे बता दिए, चार ये फ्रेजेस बता दिए। हरफ जर देखें तो वो आपका कौन सा बनेगा? हरफ जैफ मुरक्कब जारी। प्रेपोजिशनल फ्रेज, मुरक्कब जारी, वेरी गुड। उसको इंग्लिश में भी ज़हन हम्म, में रखें ताकि आपका वो भी साथ साथ चलता रहे, ठीक है। उसके बाद मुरक्कब इजाफी क्या होता है? जैसे सय्यारतुल आ, मुदर्रिसी, यहाँ पर पेश है, यहाँ पे जेर है, ये यही शक्ल रहेगी। रसूलुल्लाही, दो नाउन है ना, रसूल भी है और अल्लाह ही भी है। तो अब इसका ट्रांसलेशन करें, क्या मतलब हो, इसका क्या मीनिंग होगा? रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। अल्लाह का रसूल, अल्लाह मैसेंजर। तो ये अब जिसमें पॉजिटिव ही ऐसा आ जाता है, पोजेशन की बात हो रही है, अल्लाह का रसूल, तो फिर वो कौन सा होता है? पोजेसिव फ्रेज होता है। और हम्म, देखें इसमें यहाँ पे पेश है, एक हरकत है, दो हरकत नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है इस वर्ड के ऊपर, यहाँ पर जेर आ रही है, ये इसकी निशानी है। अगर ये वाली इस रसूलुल्लाह ही, और कोई बताए मुझे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की आ, किताब, अल्लाह की नहीं। किताब। किताबुल्लाही। देखिए एक ही शक्ल के है ना सारे, जी। यहाँ पे जेर आ रही है, तो ये होता है आपका पोजेसिव। कितनी सारी चीजें आज आपने सीख ली। तो ये पोजेसिव, पोजेसिव है, फ्रेज है, ये भी पोजेसिव फ्रेज है। सा अतु अब्बासिन, देखें यहाँ पेश है, यहाँ जेर आ रही है, तो ये आपका पोजेसिव फ्रेज है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव एस लगेगा, अब्बासिस वॉच, अब्बासिस वॉच, पॉजिटिव एस आएगा। तो ये वाला हो गया। फिर जालिकल किताबु, इसमें ये आ रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज, ठीक है। और ये वाला जिसमें दोनों बैलेंस होंगे, या तो दोनों तरफ अलिफ लाम होगा या दोनों तरफ तनवीन होगी, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। आप शॉर्ट करके कह सकती हैं फ्रेज, वरना आपको नाम मैंने हम्म, लिखवाया, उस नाम को याद कर लें, ठीक है। जी। बोल के बताएं मुझे क्या लिखा है आपने, लिखा भी है कि नहीं आ, लिखा? पेन है भी नहीं के? स्टूडेंट के हाथ में तो हर वक्त एक डायरी छोटी सी और एक पेन होना चाहिए, जहां पे कुछ मिले वहां पे वो लिख लें, उसके ऊपर जेहन में भी महफूज हो जाए। एडजेक्टिवल फ्रेज, हाँ, एडजेक्टिवल फ्रेज। देखा उनको आ गया, ठीक है। तो उसका सही पूरा पूरा नाम अपने पास लिखें। उसमें एक एडजेक्टिव होता है और एक, किताब इज अ नाउन और ये एडजेक्टिव है, जदीद, कदीम, ये एडजेक्टिव है सारे। तो आपने चूंकि शुरू के लेसन नहीं पढ़े हुए थे, तो यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा मैंने आपके जहन में डालने की कोशिश की है। इसमें से भी जी आधा अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। बस वैसे ही मैंने जी। इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता दिया। अच्छा, अभी कहाँ पे पढ़ रहे थे हम, मुझे बताएं। ये पढ़ लिया था हमने, अब ये पढ़िए। आ, आसतु अब्बासिन हाजिही। इसको दोबारा पढ़ें। आसतु आसतू तो नहीं है, सात आ को, सात आसा आ को अलग करें, सा, आ भी निकाले ना, सा अतु, आसाअतु गुड गुड, असा अतु अब्बासिन हाजिही। हाजिही। तो इसका ट्रांसलेशन जी। करें क्या? क्या क्या ये अब्बास की क्या ये अब्बास की घड़ी है? वेरी गुड, माशाल्लाह। साअतु अब्बासिन इज अ फ्रेज, ठीक है। कौन सा फ्रेज है? पोजेसिव हाँ। फ्रेज, पोजेसिव फ्रेज, ठीक है ना। तो यानी ये मुरक्कब इजाफी है, पोजेसिव, पोजेशन की बात हो रही है। क्या ये अब्बास की घड़ी है?
अब्बास की, जब की का ट्रांसलेशन आ जाए ना, या पॉजिटिव एस लग जाए, तो फिर वो आपका पोजेसिव फ्रेज होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक आपको सब याद हो जाएगा। मैं इतनी बार रिपीट करती हूँ कि वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ें। ला, किसी और को बुला लो, चले कोई और आ जाए। दो लोगों ने पढ़ लिया। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ गया। जी, पढ़े। लहाज़ी साअतु हामिदिन। हम्म, ये हामिद की घड़ी नहीं। नहीं है भी लगाएं। है जी, कहाँ से आ रहा नहीं है? है। नो, जो जब भी आ आता है ना, तो हमें उसका आंसर करना होता है। या तो ला में जी, करना होता है या नाम में करना होता है। नाम में कब करते हैं? जब वो घड़ी होती है अब्बास की, तो नाम कहते हैं। अब हम कहेंगे ला, तो ये आ जब भी ला। आएगा तो ला या नाम, दो हर्फ लिखने हैं। ठीक है, दोनों में से जी, कोई एक लिखना है। साअतु अब्बासिन आपका पोजेसिव फ्रेज हो गया। ठीक है, और हाजी ही क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब ये सिन। क्या है? इसका ट्रांसलेशन जो है वो हो गया। अब ये वाला ला हाजी ही साअतु हामिदिन, नहीं दिस इज, ये अब इसमें इसका ट्रांसलेशन आएगा। ठीक है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आएगा। नो दिस इज हामिद्स वॉच, नहीं ये हामिद की घड़ी है। तो घड़ी है, इज आ रहा है, तो कौन सा नहीं, ये जुमला है, पूरा जुमला है। फ्रेज हाँ, इसमें ये सब्जेक्ट है, और ये मुब्तदा है, और ये पूरी खबर है। साअतु हामिदिन, ये पूरी खबर है। इसको अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते इसको, एक ही दफा पढ़ेंगे। साअतु हामिदिन, हामिद्स वॉच। यहाँ पर क्या है? तिलका। तिलका साअतु अब्बासिन। हम्म, वो अब्बास की घड़ी है। हाँ, तो है लग गया ना, तो इसका मतलब है ये पूरा जुमला है, जी, सेंटेंस है, क्योंकि हाँ के है का। तो तिलका क्या है? ये सब्जेक्ट है, और साअतु अब्बासिन क्या है? उसके बारे में न्यूज दी जा रही है, खबर है खबर है। कि वो आपका अब्बास की घड़ी है। वो अब्बास की घड़ी है, ये किसकी है? हामिद की है, वो अब्बास की है। अब अगला आखिरी पढ़ लें। जी, हम्म, जालिका जालिका दीका दीकुन। दीकुन। हम्म, वो मुर्गा है। वो क्या है? वतिल का तिलका। वतिल का दजाजतुन। गुड गुड, वेरी गुड। जालिका और दीकुन, वो दीकुन क्या होता है? मुर्गा। मुर्गा। रूस्टर कहते हैं ना, रूस्टर। वो मुर्गा है, और नहीं, ये वो मुर्गा है, और वो वो मुर्गी है। इसका भी ट्रांसलेशन दैट ही हो रहा है, इसका भी दैट ही हो रहा है। यहाँ जी, पे जाले का क्यों आया है, और यहाँ पे तिल का क्यों आया है? बाजी जालिका इस्लाम मुजक्कर के लिए, और वह मोनस के तिल लिए। का मोहन्नस के हाँ, लिए। जी, तो उसके बाद जो आ रहा है ना, वो आपका, जहाँ पे मोनस आ रहा है, फेमिनाइन आ रहा है, इसलिए तिल का आया। यहाँ पे आपका मैस्कुलिन आ रहा है, इसलिए जाले का है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जाले का दी कुन फ्रेज है या जुमला है? आयशा, जाले का दी कुन फ्रेज है या सेंटेंस है? ये सेंटेंस है। सेंटेंस है। दैट इज आ रूस्टर। आ का ट्रांसलेशन हम्म, यहां से ले रहे हैं, इज अपनी तरफ जी, से डाल रहे हैं, और दैट इज अ रूस्टर हो गया। ठीक है, जी, सही है। अच्छा, अब जी। ये वो जो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना फ्रेज, वो क्यों नहीं बन रहा? इशारा तो आ आ, गया। जी, क्योंकि इसमें तनवीन है हम्म, कैफ के ऊपर, और अलिफ लाम का जो इजाफा है वो भी नहीं है, तो हाँ, इसलिए हम इसे। बस बस शॉर्ट सी बात ये है कि अलिफ लाम का इजाफा नहीं है। अगर जी, अलिफ लाम का इजाफा होता तो फिर आपका ये फ्रेज बन जाता। अभी ये सेंटेंस है। ठीक है, जी, और सेम इसी तरह ये वाला भी है, ये भी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ अलिफ लाम का इजाफा नहीं है। ठीक है, जब जी, अलिफ लाम का यहाँ पे इजाफा होगा, जालिकल किताबू की एग्जाम्पल याद रखें। जालिकल किताबू, अब उसमें अलिफ लाम का इजाफा है, एडिशन है ना।
जालिकल किताब, तो वो आपका फ्रेज होगा। अगर मैं जालिका किताबुन कहती हूँ तो वो फ्रेज नहीं होगा, उसमें अलिफ लाम का इजाफा नहीं है। और ये फिर क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा दैट इज अ बुक। ये कंप्लीट जुमला है। इसको फ्रेज बनाए, आयशा इसको फ्रेज बनाए। जालिकल किताबु। जालिकल किताब हो जाएगा, ये फ्रेज बन जाएगा, दैट बुक। लेकिन जब जैसे ही अलिफ लाम गिराएंगे तो वो यहाँ पे तनवीन वापस आ जाएगी, और ये आपका मार्फा प्लस नकरा इज इक्वल टू, मार्फा प्लस नकरा क्या होता है, डेफिनेट सेंटेंस, इनडेफिनेट क्या मिलके बनते हैं, कंप्लीट जुमला, सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस बनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज सबका रिवीजन हुआ है, जिनकी जो चीजें कच्ची थी वो भी पूरी हो गई। ऐसे ही है ना। और जी जिनको बहुत सी चीजें जो हैं वो आयशा को नई मिली हैं, ठीक है। और अल्लाह करे तो ये जम जाएं और उसी तरह हमारे साथ पढ़ती रहें। और जी मैं बाउंड किसी को भी नहीं करती, सही है, लेकिन मैं आपको मशवरा जरूर दे सकती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल जी 22 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। जो स्टूडेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हर टीचर का स्टाइल डिफरेंट होता है। मेरा जी अपना एक बिल्कुल। स्टाइल है, मैं नहीं कहती कि बहुत अच्छा स्टाइल है, लेकिन मेरा अपना एक स्टाइल है। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ेंगे वो मेरे साथ है आदी हो जाएंगे, नहीं ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर स्टाइल आपको बहुत दोनों ही जगह देखें, जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं ना, आपको अब जो लोग मेच्योर हो गए हैं ग्रामर में, वो जहां मर्जी है जो मर्जी है वीडियो खोले सुने, उनको सब समझ आ रहा होगा। वो जी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये टीचर यहाँ पे ये गलत पढ़ा रही है, ये सही पढ़ा रही है, जी उनको समझ आ चुकी होगी। हाँ लेकिन जब जी बिल्कुल। देखें, जब आपका ईमान मजबूत नहीं होता, आप जब आपको दीन का इल्म नहीं होता, दीन का नॉलेज नहीं होता, तो कोई भी आपको भटका सकता है ना, हम्म। कोई भी आपको अपने रास्ते पे लेके जा सकता है। लेकिन जब आपको दीन का नॉलेज आ जाता है, दीन का नॉलेज, तो फिर आपको कोई नहीं भटका सकता। फिर आपको कोई नहीं, जी वो आपको पता चल जाए ये गलत कह रहा है, मुझे इसके पीछे नहीं जाना। यही बात यहाँ पे है, यही एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। हम्म। तो जब आप मेच्योर हो जाएंगे ना इंग्लिश, जब जब आप अरेबिक ग्रामर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप किसी को भी सुने, कोई भी वीडियो खोलें, कुछ भी आपको हर बात समझ आ रही होगी, आपको पता चल रहा होगा जी ये गलत है ये सही है, आप डिफरेंस कर सकते हैं। हाँ जी भाई उस टीचर नहीं ने तो नहीं ये सही है, आपका पता होगा ना कि यहाँ पे ये गलत है। देखिए अभी मार्केट में ऐसे कुरान आ गए हैं जो बिल्कुल कुरान से मिलते जुलते हैं, ये आज की बात नहीं, ये बहुत पहले की बात है। ऐसे कुरान है कि देखने में जो पढ़ने वाले बेचारे लोग हैं ना, जिनको तर्जुमा नहीं आता या कुछ ग्रामर वगैरह, वो सब समझते हैं कि ये असल कुरान है। देखने में वो बिल्कुल असल कुरान लगता है, वो ही सब कुछ, लेकिन मीनिंग और उसमें देखने में अल्फाज में फर्क होता है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पहचान जाते हैं और कुछ लोग नहीं पहचान पाते, इल्म नहीं होता। तो जब इल्म आ जाएगा तो फिर आप सब कुछ सुन सकते हैं, जहां मर्जी है सुने जाके, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन बेसिक इल्म सीखते हुए एक टीचर से पढ़े, किसी को भी पकड़ लें, जहां भी आपको लगता है कि यहाँ मुझे फायदा हो रहा है ना, वहां जम जाए, और उसके बाद फिर उसको छोड़े नहीं। चाहे समझ आ जी रहा है नहीं आ रहा, आस्ते आस्ते आप उसके सारे पढ़ाने के आदी हो जाएंगे और सब कुछ आ रहा है, ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अभी हम ये करेंगे, ठीक है। आज कौन पढ़ेगा नेक्स्ट सिस्टर, सब लोग पार्टिसिपेट करें, जिनने पढ़ लिया वो हैंड डाउन कर लें, सही है। और आ जाए, कोशी आप आए। जी। नंबर 1 है, हाजी मदरसातुन वतिल का जामियातुन। ये भी पढ़े ना, ये ये भी पढ़े, सब इकरा पढ़ने वाला। व, इकरा वक्तुब, ये क्या है, वक्तुब तमारीन, तमारीन। एक्सरसाइज। इसका वाहिद सिंगुलर क्या होगा वर्ड, तमरीन। तम तमरीन। जैसे अमरीन होता है ना, तमरीन, ठीक है, तमरीन जी वाहिद है और तमरीन। तमारीन जमा है। एक पूरा जी वक्तुब, ठीक है। इकरा वक्तुब, ये पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड है ये, ठीक है। जी और ये ये नाउन नहीं है, अमर, ये नाउन नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है। फेल है, फेल अमर। फेल भी है, कमांड है, तो उसमें आपका ये अमर है। आगे जी, पढ़े, आगे पढ़े। हाजी ही मदरसातुन वतिल का जामियातुन। हम्म, ये मदरसा है, ये स्कूल है यानी, और वो यूनिवर्सिटी है। अभी इसके साथ हाजी ही आया, इसके साथ भी हाजी ही, इसमें भी, यानी जी इसमें मोनस का इशारा है और ये भी मोनस का ही इशारा है,
जी ठीक है ना, दोनों मोनस के इशारे हैं दोनों क्योंकि मदरसातुन जामियातुन दोनों दोनों हाँ, मोनस है। अगर यहाँ पे मुदर्रिसुन होता, मुदर्रिसुन, तो फिर यहाँ पे क्या फिर आता? हाजा, फिर हाजा, हाजा। क्योंकि मुदर्रिस टीचर को कहते हैं, मदरसा जी तुन मुदरिस। मदरसे को कहते हैं, मदरसा जो होता है मुअन्नस होता है, ठीक है, जी उसके जी। साथ हाजी का। इसी तरह यहाँ पे जाली का हिमारुन, जालिका हिमारुन व तिलका बकरातुन। जालिका भी इशारा बकरा है नहीं है, लेकिन बकरा मुदक्कर का नहीं है है। सिस्टर, बकरा ब, नहीं है। बकारातुन, हाँ, बकारातुन। जिसको हम बकरा कह देते हैं, मोटा कर देते हैं, लेकिन बकरा ही कहते हैं। तो ये जी बकरा है, सूरतुल बकारातुन। बकरा, ठीक है। सूरतुल बकरतु, अलिफ लाम भी लगता है, ठीक है, हाँ जी। पीछे जी सूरा भी लगता है। अब मुझे बताएं, ये दो लफ्ज मिले तो ये फ्रेज बन गया, सूरतुल बकरत, बकरतु, तो ये कौन सा फ्रेज बना है? ये बन गया मुरक्कब इजाफी। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने पेश लगा दिया, यू आर राइट। तो यहाँ पर आपका क्या है? सूरतुल बकरती। अब ये कौन सा फ्रेज है? आपने मुरक्कब कहा कि ये इजाफी। पोजेसिव, ठीक है ना? जी हाँ, पोजेसिव। यहाँ पे जेर आ रही है और यहाँ पे पेश आ रही है, जी दो वर्ड हैं, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे जेर है, ठीक है। सय्यारतुल जी मुदर्रिसी किताबुल्लाही, तो ये वही वाला फ्रेज है, ठीक है। अच्छा, मुजाफ की पहचान है ना कि अलिफ लाम और तनवीन नहीं होगी हाँ, और मुजाफ इलैह पर जेर होगी। जेर होगी, दो जेर भी हो सकते हैं, अगर अलिफ लाम आएगा तो एक जेर, ठीक है। अब ये आपका फ्रेज है, जी ठीक है। अच्छा, ये जी क्या जी है, आपका फ्रेज है। जुमला है या फ्रेज है? अब इसका तर्जुमा हो गया वो गधा है। हम्म, वो गधा है और वो गाय है। हाँ हाँ, तो गधे का तो सभी कुछ पता, सभी को पता नंबर होगा। 3 में आजालिका मस्जिदुन। हम्म, क्या? हम्म, जी हाँ, वो मस्जिद है, क्या वो मस्जिद है? हम्म, ला तिल का मदरसा तो नहीं, वो मदरसा है। मदरसा है। तो आ, ये कौन सा मरकब हाजा ताम है? जमल। ये आपका जुमला है या फ्रेज है, बताएं। जुम ये जुमला है। जुमला ये है, जुमला है फ्रेज क्यों इसलिए नहीं कि है? तिल का जो है ना वो है मारफा। हम्म, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे मारफा और ये नकरा। ये नकरा, और ये यहाँ जुमला है, तनवीन आई हुई है और अलिफ जुमला, लाम नहीं है। जुमला है, ठीक है, जी सेंटेंस है। दैट इज जी अ ये जुमला। स्कूल, है ना? अब इसको हमने बनाना दैट इज द है स्कूल। फ्रेज, इसको फ्रेज बनाना है जुमले को, तो कैसे बनाएंगे? फ्रेज तिल नीचे कल मदरसा तू। अलिफ लाम ऐड कर देंगे, जी ठीक है। अलिफ लाम अब ऐड ये होगा। आपका जुमला नहीं रहेगा, दैट स्कूल हो हम्म। जाएगा, जी ठीक है। दैट द स्कूल कह दें या दैट स्कूल कह दें, ठीक है। तो ये आपका जी फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि अलिफ लाम एडिशन हो गई है। अब चूंकि यहाँ पे अलिफ लाम का एडिशन नहीं था, इसलिए ये क्या था, ये आपका सेंटेंस था। कंप्लीट सेंटेंस था। हाँ, तो एक मार्फा हो, एक नकिरा हो, ये मार्फा है, ये नकिरा है, ये मार्फा है, ये नकिरा है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। फार्मूला है ना, जी जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा हुआ है उनको और उसमें अच्छे हैं, अलजेब्रा जो में, अलजेब्रा वगैरह में, फिजिक्स केमिस्ट्री के जी फार्मूलाज में, वो बहुत जल्दी ग्रामर सीखते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि ये भी फार्मूलाज होते हैं। डेफिनेट, इनडेफिनेट इज इक्वल टू जुमला इस्मिया, हम्म, ऑपोजिट होंगे तो जुमला इस्मिया बन जाएगा, सेम होंगे तो फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। और जी फिर उस फ्रेज का एक नाम जी होगा। तो जब हम हम्म तिलकल जामिया तू कहते हैं तो ये आपका फ्रेज बन जाता है। फ्रेज क्यों बन गया? क्योंकि ये भी मार्फा है प्लस मार्फा हो गया, मार्फा प्लस मार्फा जो होता है ये फ्रेज होता है। नकरा प्लस नकरा इज फ्रेज, मार्फा प्लस नकरा इज इक्वल टू जुमला। जब सेम जी हो जाएंगे मार्फा मार्फा तो फिर वो फ्रेज हो जाएगा। जालिका यहाँ पे भी हो गया। अच्छा, हाजा जी नंबर जमलुन, 4 हाजा हाजा जमल, जमालुन। ये ऊंट है। ऊंट है, व तिल का नाकतुन और वो ऊंटनी है। ऊंटनी है, एक भी कह सकते हैं, ठीक है। जो चीजें काउंट हो वो सकती है ना उनके साथ फिर हम ठीक है। एक लगा सकते हैं, ठीक है। और जो ये चीजें, एक ऊंट जो है। चीजें, जैसे मैं कहती हूँ हाजा लबन, अब इसमें आप एक का तर्जुमा नहीं कर सकते, हाजा सुक्कर जी नहीं कर बिल्कुल। सकते,
क्योंकि तनवीन तो लगी हुई ठीक। है, लेकिन आप नहीं कर सकते एक का तर्जुमा, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते। हम्म। दूध को, शक्कर को ठीक। गिन नहीं सकते, पानी नहीं गिन सकते। ठीक। तो ठीक। अब ये एक ऊंट है और वो एक ऊंटनी है। हाजी ही मदरसातुन, हाजी ही मदरसातुन, ये एक मदरसा है। वह तिल का तालिबातुन, और वो एक तालिबा है। तालिबा है। हाजा कल्बुन, ये एक कुत्ता है। वजालिका कित्तुन, और वो कित्तुन कुतिया, कितुन, कैट। बिल्ली। कैट, कैट, सॉरी, कैट, बिल्ली। बिल्ली है। कितुन, वो कित एक बिल्ली है। कितुन कैट, किटन भी कह सकते हैं, कैट भी कह सकते हैं, बिल्ला भी कह सकते हैं, बिल्ली भी। ठीक है। जी मैम, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था। हाँ क्या? ये जो सेंटेंस नंबर 5 है, हम्म, हाजिही मुदर्री मुदर्रिसातुन। हम्म, सो मुदर्रिसातुन है ना ये? हम्म। मदरसा नहीं है ना ये? मदरसा नहीं सॉरी, है। हाँ जी, मुदर्रिसातुन, ये ये देखिए, मेरी उस्तादनी बात के सुने, लिए। आयशा का जवाब दे दूं। ये जो मुदर्रिसतुन है ना, ये मुदर्रिसुन का फेमिनाइन है। ठीक है। जी टीचर का। मुदर्रिसुन वो होता है टीचर, मेल टीचर, और ये मुदरसा फीमेल टीचर है। ठीक है। जी। मदरसा का कोई वो मेल और फीमेल नहीं होता। जी। मदरसा जो होता है वो तो बस स्कूल होता है ना। जी। तो मदरसा है, उसका कोई वो नहीं होगा, लेकिन मुदरिस की फीमेल जो है मुदरिसतुन होगी। ठीक है। जैसे जी। तालिब उनकी तालिबतुन है। अब ये देखिए, ये मदरसा है, दोनों में फर्क है ना। जी, हाँ, मदरसातुन और मुदर्रिसातुन। ठीक है, सब बात। तो कितुन जो होता है, ये कैट को कैट ही बोल दें सीधा सीधा, उसमें बिल्ला बिल्ली सब आ जाते हैं। जब फेमिनाइन बोलते हैं तो उसमें सब शामिल हो जाते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, तो इसके बारे में कितने, अच्छा आगे चले। हाजा बैतुल हाजा बैतुल मुअज्जनुन, मुअज्जिन, मुअज्जन, मुअज्जिनी। तशदीद के मुअज्जिन। नीचे जब जेर होती है ना, तशदीद के नीचे जेर होती है। ठीक है। जी। जी। तो ये आपका मुअज्जिनी बन गया। तो ठीक है। हाजा ये बैतुल मोहसिन का घर है, हम्म, ये मोहसिन का घर है। हम्म, वतिल का हदीकतु ताजिरी, हम्म। और वो हदीकतु ताजिरी, ताजिर का। हदीका क्या होता है, कौन बताएगा? हदीका ना की आनी हमारी सिंगर भी है बहुत बाग, बड़ी। बाग, बाग को आ, कहते पार्क को गार्डन। कहते हैं, पार्क। गार्डन हाँ, को गार्डन को गार्डन। कहते हैं। ठीक है, हदीका को। बाग। ओके, तो मैम ये हम दो वर्ड्स यूज करते हैं ना, हदीकातुन और बुस्तानुन। हम्म। सो दोनों दोनों सही है, दोनों सही है। बुस्तान भी ठीक है, तो जो गार्डन होता है, बुस्तान। और हदीका तो भी गार्डन ही होता है। दोनों दोनों ओके। सेम। ठीक है। ओके। और बुस्तान के साथ हो सकता है कि वहाँ इशारा वगैरह जो भी लगा हो वो आपका मुजक्कर का लगा हो, आप चेक कीजिएगा। लेकिन हदीकातुन में ये मुअन्नस होता है। और असल में तो हदीकातुन होता है ना। डिफॉल्ट जो जी। नाउन होता है ना, वो होता है तनवीन के साथ, डिफॉल्ट। फिर जब उसको जुमले में यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं, तो फिर उसकी अकॉर्डिंग उसका एराब लाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, अलिफ लाम नहीं आ सकता, इसलिए हम एक पेश लगाते हैं और इसके नीचे हमेशा जेर देते हैं। ये आपका बनता है पोजेसिव फ्रेज। ठीक है, समझ आ गई? इसकी यही शक्ल होगी पोजेसिव फ्रेज की। ये वाली शक्ल पोजेसिव फ्रेज की है और ये वाली जुमले की है, मार्फा प्लस नकरा। ये वाली देखें, सेम शक्ल है ना, यहाँ जेर आ रही है, यहाँ पेश, तो ये भी पोजेसिव है। तो शक्ल से जी, पहचान सकते हैं बैतुल आप। ठीक है। अब मुअज्जिन। हाजिही मदरसतुन इज अ जुमला या फ्रेज? आयशा, हाजी मुदरिसतुन जुमला है या फ्रेज है? ये जुमला है, जुमला सेंटेंस। है, जुमला है। क्यों जुमला है? क्योंकि इसमें तनवीन है, और जैसे आपने कहा कि अलिफ लाम का एडिशन नहीं है इसमें। हाँ, बस आपको बात समझ आ गई। जब अलिफ लाम का जी। एडिशन हो जाएगा तो फिर जुमला नहीं रहेगा, ये फ्रेज बन जाएगा। जी। और यहाँ पे भी तनवीन की बजाय एक पेश आ जाएगी। सही है। जी। अच्छा जनाब, हम्म। थोड़ा सा और किसी से करवा लेते हैं, 5-10 मिनट है मेरे पास। अच्छा गुलनाज, आप अच्छा, इसमें एक नई स्टूडेंट, मैं सोच रही थी दुआ ने भी नहीं पढ़ा,
दुआ आप आए थोड़ा सा पढ़ें, मुश्किल नहीं पढ़ाऊंगी, आसान। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो ऊपर से मैं पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को। एक्सरसाइजेज आ गई ना, अब यहाँ पे आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। तो एक्सरसाइजेज आपको खुद करनी चाहिए, तब ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि मैं करवाऊँ। ये कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद हाजा और हाजे ही। तो आपने हाजा कहाँ लगाना है और हाजे ही कहाँ लगाना है, इसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप पहले इस वर्ड को देखेंगे। सबसे पहले इशारा लगाने से पहले मुशारन इलैह को देखा जाता है, ठीक है। अगर वो आपका मुअन्नस है तो आप मुअन्नस का इशारा लगाएंगे। अभी आपसे सिर्फ हाजा और हाजी ही लगवा रहे हैं, और कोई नहीं लगवा रहे। अभी तिलका और उसकी बात नहीं हो रही। ये करीब के इशारे या दूर के हैं? करीब के। हाँ, ये नियर के इशारे हैं। और आपने इशारा लगाते हुए इसको देखना है, जो उसके जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसको देखना है। अगर वो मुअन्नस है तो आपने इशारा मुअन्नस का लगाना है। अगर वो मुजक्कर है, सबको पता है कि उम्मुन मुअन्नस होता है, अबुन जो होता है ये मुजक्कर होता है। तो यहाँ पर फिर आप हाजे ही नहीं लगाएंगी, हाजा लगाएंगी। और यहाँ पर क्या लगाएंगी? हाजी ही। हाजे ही लगाएंगे। हाजी ही यहाँ पर उम्मुन। कलमुन में आप हाजा लगाएंगे। मैंने किसी को हाजा बुलाया कल। था, दुआ आपको बुलाया था, दुआ आए, पढ़े जरा, जी अपनी आवाज मैम। सुनाए। मुन पढ़िए। हाजिही उम्मुन। उम्मुन। इशारा कैसे लगाएंगे? पहले मुशारन इलैह कहते हैं इसको, ठीक है। आपको ये नाम मुश्किल लग रहा है तो आप इसको छोड़ दें। इसको आप क्या करें, इसको यानी ये इशारा है और उसके बाद जो नाउन आ रहा है ना, तो जी उसको मैम। आप देखें पहले और फिर उसके मुताबिक इशारा लगाएं। अब मुझे बताएं कि आपने यहाँ पे लगाया हाजे ही, अब ये क्या बना है? हाजे ही क्या बना है? जुमला बना है या फ्रेज बना है? जुमला। जुमला बना है, फ्रेज जी नहीं मैम। बना। वही वाली बात है कि यहाँ तनवीन आ रही है, अलिफ लाम नहीं आ रहा, ठीक है। जब अलिफ और लाम मीम। आएगा तो वो फ्रेज बनेगा, भी ये जुमला है। तो यहाँ पे सारे जी। सब तनवीन वाले हैं, तो आप इशारा लगाएंगे तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और ये प्रेडिकेट बन जाएगा, जी ठीक है। मैम। और ये फ्रेज नहीं है, ठीक है, ये जुमला है। दिस इज मॉम एंड दैट, दिस इज मॉम, ये अम्मी है। और इसमें भी आपने हाँ। ये अब्बू हैं और ये पेन है, ठीक है। जी इशारे मैम। आपने डिफरेंट देने हैं मुजक्कर मुअन्नस को देख के। तो उसके बाद मिलाकतुन में क्या आएगा? मुअन्नस से मुजक्कर मैम है, ये मुअन्निस है तो क्या क्योंकि एन लगाएंगे? में क्या लगाएंगे? हाजिही यहाँ पे क्या लगाएंगे? आइनन। मैम यहाँ ये मुजक्कर है तो हाजा लगाएंगे। मुजक्कर क्यों है मेरी नहीं, ये बहन? फेमिनिन नहीं, हाजी ही लगेगा। है, ये फेमिनिन है। नहीं, मुअन्नस एक है। सेकंड, एक सेकंड, जो माइक पे आया प्लीज उसको बोलने दें। आपने इसको मुजक्कर क्यों कहा? इसमें गोल तारी लगी हुई इसलिए। जी मैम। हम्म, तो मुझे ये बताएं कि बिन उख्तुन में भी तो नहीं होती ना, तो उसको तो हम क्या कहते हैं? मुन्नस ही कहते हैं ना। मैम ये अंडरस्टूड है ना, क्योंकि कुछ की मीनिंग्स पता होती हैं कि ये हम्म, मुअन्निस में फॉल है तो वो समझ आता है, लेकिन हाँ। तो अब आप मुझे बताएं कि ऐनुन आंख, आंख, आंख जी। मीनिंग है ना, आपको मीनिंग आना चाहिए, इसलिए कहती है मीनिंग आए तभी काम आगे चल सकता है। मीनिंग आ जाए उसके बाद फिर आपने देखना है कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है, फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है। तो आपने कहा ये मुजक्कर है। हालांकि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं दो दो होते हैं, वो मुअन्नस होते हैं सारे। याद आया आपको? जी पिछला लेसन आपने लिया था कोई? हम तो मैम ऊपर फोर्थ पढ़, लेक्चर फिर बीच में 3 लेक्चर्स पर गैप आ गया तो इसलिए काफी चीजें कोई ना बात नहीं, वो इसलिए रिवीजन। यहाँ अभी आपने गैप नहीं करना, अनलेस की कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी हो, फिर आपने रिकॉर्डिंग भी सुननी है। मैं इतनी मुश्किलों से यहाँ रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर मैं उसको वहां डालती हूँ, अपलोड करती हूँ। ये आसान काम नहीं है, मेरी भी बिजी लाइफ है, ठीक है। लेकिन मैं उसको करती हूँ ना आपके लिए कि सुने उसको जाके, अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा सुने, या फिर आप क्लास मिस होगी दोबारा सुने, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, गौर से सुन लें। बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो दो दो हैं वो मुअन्नस होंगे, तो उसके साथ फिर इशारा आएगा हाजे ही। और जो एक 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 होंगे, जैसे सर एक है, नाक एक है, जुबान एक है, तो वो क्या होंगे? वो उसके साथ हाजा। इशारा क्या आएगा? हाजा आएगा। ये पॉइंट नोट करें आयशा, अगर आपको नहीं पता तो। आपको पता था ये अम, पॉइंट? जी मुझे पता है इसके बारे में। हाँ, पता है ना।
चलिए, मैं आपसे सवाल नहीं किया, अभी आपको इसको नोट कर लें कि बॉडी के दो पार्ट्स जो 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 इवन होते हैं ना, बॉडी के पार्ट्स इवन, वो सब मोनस होते हैं। जो ऑड होते हैं, एक एक होते हैं, वो मुजक्कर होते हैं। तो जी अगर दूर का इशारा लगाना है तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे इन उनके साथ? दूर का लगाना है तो मैम दूर का लगाएंगे तो तिल का लगाएंगे। तिल का लगाएंगे, मोनस का ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मुजक्कर नहीं है। अब किधर को देखें, हांडी, ये भी हमने पढ़ा था कि इसके साथ क्या है, ये भी मोनस है। हांडी जो होती है हमारी जुबान में भी मोनस ही होती है ना, हांडा तो नहीं होता ना, हांडी होती है। तो जी कुछ हमारी जुबान में भी मोनस होते हैं, अरबी में भी। तो ये अब इसके आगे भी गोल ता नहीं लगी हुई, तो ये किधर भी क्या है, ये भी मोनस है। जी तो बगैर गोल ता के भी लफ्ज मोनस हो सकते हैं, तो उनको आपने सर्कल करना है और उनको याद करना है। जी उसके बाद यहाँ मिल अकतुन, ये तो चम्मच है ना, इसके ऊपर तो लगी है गोलता, आपने पहचान लिया, लेकिन हांडी पे नहीं लगी हुई, ठीक है। तो उसको आपने याद रखना है कि किदरुन, इस हाजी ही किदरुन होगा। हजर उन क्या है? हजर अस्वद मुजक्कर है या मुअन्नस? मैम मुज़क्कर होगा। तो क्या लगेगा? हाजा। हाजा लगेगा। अच्छा, मैं जब इंग्लिश में बताती हूँ आपको समझ आती है जी थोड़ा मैम बहुत? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब है कि मोस्टली लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, तो नाफिजतुन जो है, ये गोलता लगी हुई है। जब गोलता लगी है तब तो वो लाजम क्या होगा ना, मुअन्नस ही होगा, ठीक है। जी लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि गोलता वाला लफ्ज भी मुअन्नस नहीं होता। मसलन तलहतुन, उसामा तु, सॉरी तुम नहीं कहेंगे, उसामा तू, ठीक है। अब उसामा तू जी में भी गोलता लगी है, तो क्या ये मुजक्कर है मुअन्नस है? मैम क्योंकि आपने खुद बताया है तो मुज़क्कर है, क्योंकि आपने मुजक्कर। एग्जाम्पल। तो जी एक्सेप्शन जो है ना, एक्सेप्शंस, उनको ज़हन में रखना है कि हर चीज गोल ता वाली जो होती है वो मुन्नस नहीं हो सकती है, हर चीज बगैर गोल ता वाली मुजक्कर नहीं हो सकती। बगैर गोल ता वाली हर चीज मुजक्कर नहीं होती, वो भी मुन्नस हो सकती है। तो आपने अपनी दिमाग को यूज करना है। पता है अरबी जुबान जो है ये अकल को ग्रो करती है। जी मैम। बेटी मुझे बता रही थी कि मामा मुझे यकीन आ गया कि ये जुमला सही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरबी जुबान सीखो, क्योंकि अरबी जुबान अकल को ग्रो करती है, ठीक है। मैम सच बहुत है ना। ये सच्ची बात है। इसमें आपको सोचने समझने पूरा आपका, जैसे वही बात है, मैथ पढ़ने वाली बात है कि जब आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें यही कुछ होता है कि वो सारे जी अलजेब्रा ज्योमेट्री अपने दिमाग को बढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग जो करते हैं। सही है, तो इसको पढ़ें और शौक से पढ़ें। समझ लें कि आप कुरान ही पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीजें, हजर और ये सब जो भी है, इन्होंने ये कुरान में आने वाले हैं। ओम वगैरह सारे लफ्ज आने वाले हैं, बकरा। जी मैम। अब इनके साथ इशारे आप आराम से लगाइएगा। जो हर गोल ता वाला नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जी उसामा, उजैफा, है ना, तलहा, तो ये मुजक्कर हैं सारे, ठीक है ना। जी तो इसी जी तरह जो होता है, अलिफ अगर डाल दें किसी लफ्ज के ऊपर, जैसे बुशरा, सलमा, ये जो डाल देते हैं ना, अलिफ छोटा सा, तो ये सारे जो होते हैं मोनस ही होते हैं ना, सलमा। लेकिन अगर मूसा पे डाल दें तो मूसा मोनस थोड़ी हो जाएगा, मूसा क्या हो जाएगा, मुजक्कर ही रहेगा ना। जी अब इसको आप ये अलिफ डला हुआ है जी, तो ये तो मोनस होता है, अलिफ वाला लफ्ज छोटा सा अलिफ डला होता है, नहीं। आपने अपनी अकल को यूज करना। तो इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, खुद से करें, ठीक है। जी मैम। और मैं उसके बाद, हाँ, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज 2 विद जालिका और तिलका। ये एक्सरसाइज नंबर 2 थी हमारी, ये वाली जो हमने की है, एक्सरसाइज नंबर 2 थी। इसमें अभी तो आपने हाजा और हाजी ही लगाया ना, बाद में आपने इसमें तिलका और जालिका लगाना है इसी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, उम्मन के साथ, उम्मन के साथ क्या लगाएंगे, हाजी। जालिका या तिलका? ये तिलका। मैम दूर के इशारे हैं, ये तिलका। दूर के इशारे। तिलका, वेरी गुड माशाल्लाह, तिलका। यहाँ पर क्या लगेगा? आप ही आ जाएं, आप करें, आप ठीक करें है आ मैम। जाए। तो मुझे आपका नाम भूल जाता है, दोबारा बता दें। हाँ, नाज। हाँ ठीक है, ओके। मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ठीक है, ओके। मैम तिलका। आ गुलनाज, गुलनाज आपका नाम अब नहीं भूलेगा मुझे, गुल आ गया उसमें। चलिए, ये तिलका
आबुन। अबुन, अबुन, आबुन नहीं है, अपने आप को अबुन। तकलीफ ना दे, अबुन, अबुन। इधर जालिका आएगा ना। जालिका फलामुन। तिल इधर जालिका आएगा अबुन हर के जगह साथ। तिल का नहीं लगाना मेरी बहन, इसको जी। देख के जालिका। लगाना है। पहले आप इस वर्ड को देखें कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो अबुन तो मुजक्कर होता है ना, जी। मुजक्कर समझती हैं क्या होता है? जी। हाँ, तो अबुन मुजक्कर है तो उसके साथ तिल का आएगा या जालिका आएगा? तिलका। तिल का मुअन्नस के लिए होता है, यहाँ पे आपने लगाया था ना, अम्मी के लिए लगाया था ना तिल का। तो अबू, अच्छा अबू मैम। के लिए भी तिल का ही लगाएंगे, उसको भी आपने मुअन्नस जाली बना लिया, जालिका। के लिए जालिका। आगे कलमुन। जालिका कलमुन। गुड, यहाँ पे मैम किधर? इधर मैम तिल का, इधर तिल का आएगा। थोड़ा सा, थोड़ा सा अपना ना वॉल्यूम बोलने का कम करें, ठीक है ना? तिल तिल का नहीं, आप मल। पहले अपना वॉल्यूम नीचे करें, मेरे कान फट रहे हैं, मैंने हेडफोन लगाए हैं। थोड़ा अपना ठीक। आवाज को लो करें, देखिए आराम से बोले, ठीक है? ठीक है। नबी ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बात करते थे, हमने उनको फॉलो करना है ना। ठीक है कैसे मैम। बात करते थे? धीमी आवाज में करते थे, हंसते भी तो ज्यादा नहीं हंसते थे, मुस्कुराते थे सिर्फ। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? गोलता लगी है, मोहन से तो तिल का आएगा। यहाँ ऐनुन में क्या लगेगा, तिल का या मैम जालिका? तिल का लगे। तिल का लगेगा। तिल का क्यों लगाया आपने? तो मैम लास्ट में गोलता गोलता है। इसमें, इसमें गोलता है। मैम इधर किधर? अच्छा इसमें वाली। अच्छा मैम इसमें, मैम इसमें तिल का लगेगा क्यों इसमें? तिल का ऐनुन। ऐनुन में क्योंकि आंख के मैम पेयर है ना, हाँ पेयर है ना हाँ, ये। वेरी गुड, मैं यही निकलवाना चाह रही थी आपके अंदर से, ठीक है? आज के बाद आप थोड़ा लो वॉल्यूम में बोलेंगी, ठीक है? सही है। ओके आप मैम ओके। ऊंचा बोलना छोड़ दें, आपकी एनर्जी जाती है, वो एनर्जी किसी और काम में लगाएं, ठीक है? आहिस्ता बोले, ओके। आराम से बोले, ठीक है? थोड़ा लो वॉल्यूम में। अच्छा, हजर उनमें क्या लगेगा, मुजक्कर है या मुन्नस है? मैम किधर है ये? रुको, स्क्रीन शॉट कर लो, मैंने हाँ, वो कर ली। कर रखी है। हम्म। मैम हजार ये मैम, ये जा ये जा हजारुन मुजक्कर। पत्थर जो होता है ना, पत्थर मुजक्कर होता है, ठीक है? या तो हाजा हजरुन होगा या जालिका हजरुन होगा। ये जाली का होगा। अच्छा, जाली का ये वाला हजार। कमीज क्या होती है? कमीज मुजक्कर होती है, मुन्नस होती है? मैम ये मुजक्कर होती है। मुजक्कर होती है। हमने हाजा कमीसन पढ़ा है ना ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी? मुजक्कर जाली के का जालिका। वेरी गुड, माशाल्लाह, आपको समझ आ रही है। किधरुन क्या है? किदरुन इसमें आएगा। जाली का किदरुन। हांडी मुअन्नस होती है, हांडी मुअन्नस होती है। अच्छा मैम। हांडी को देखे ना, हांडी, मैंने हांडी चढ़ा दी है, जी जी जी। ठीक है? हांडी पक गई है, तो हांडी क्या है, मुअन्नस है ना। जी जी जी। हालांकि गोल तानी लगी हुई, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, जालिका या तिल का? तिल का। तिल का। नाफिजतुन, यहाँ पे क्या आएगा? जाली का। जालिका। जाली का नाम। जालिका क्यों आएगा, गोलता है ना मेरी बहन। तिल का। अगर यहाँ पे तिल ता लगी है तो यहाँ पर भी आपकी ता वाला लफ्ज आएगा, तिल का आएगा। तिल का। हाँ, तिल का में जो तिल। ता है ना, ये मोनस की ता है, और यहाँ पे जो ता है गोलता, ये मोनस की ता है, ठीक है? ओके अच्छा, मैम। बकरतुन, ता लगी हुई तो ये क्या लगाएंगे? खातून ये तिल का। तिल का। यहाँ पर मक्तबुन में ता नहीं लगी हुई, अब क्या लगाएंगे? जाली का हाँ, यहाँ पे ता लगी है तो अब क्या लगाएंगे? आएगा तिल का। तिल का। मुहंदिसुन में ता नहीं है, चले क्या लगाएंगे? इसमें जाली का। और इसमें इसमें आएगा जाली का। जालिका। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा अ, तिल ता तिल का। लगी, आगे देखे ना, गोल ता है तो तिल का लगाए। शरीर, शरीर में क्या है? सही। इसमें मैम जाली का। जालिका। हदीकतुन, इसमें तिल का। इसमें
इसमें आएगा तिल का। तिल का। ओके। और मैम इसमें आएगा जमालुन, जालिका। जाली का जमालुन। जमालुन होता क्या है? जमालुन, ऊंट को कहते हैं, ऊंट। अच्छा। ये मुमरिदा तो नर्स होती है। मुअज्जिन तो आपको पता ही है, अजान देने वाला। हदीका गार्डन होता है, शरीर बेड होता है, ये सब पड़े हुए। मकतबुन डेस्क होता है। तो इनकी मीनिंग भी याद करने हैं। कदर, किदरुन, ये कदरुन नहीं है, किदरुन है, ठीक है, जेर के साथ, हांडी। उसके बाद आप देखें तो बत्तातुन क्या है? ये आपकी मुअन्नस है। इसमें बत्तख, मैम इसमें बत्तख, हाँ, तिल का है। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज आपकी हो गई ऊपर वाली। अब ये आ गया आपके वर्ड। अब मुझे आप मीनिंग बताएं, ये क्या लिखा हुआ है? अल मुमर्रिदतु, अल मुमर्रिदतु, ठीक है। ये मार्फा है कि नकरा, बताएं। मैम ये मार्फा है, अल लग रहा है। अल लगा हुआ है तो सब मार्फा होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होगा? दा नर्स, दा नर्स, नर्स, ठीक है। अल जी हदीका तू, दा गार्डन, अलबत्ता तू, दा डक, और अल जी मुअज्जिनु, दा क्या होता है? मुअज्जिन ही कह लें, ठीक है। मुअज्जिन, आपको पता है ना मुअज्जिन कौन होता है? अजान देने वाला। ना का तू क्या होगा? और ऊँटनी। दा, दा ऊंटनी। जमल उनकी मुअन्नस है ये। जमल उनकी मुअन्नस क्या है? नाका। शी कैमल को जी कहते हैं, नाका तू। जी कुरान मजीद में आता है, जमल भी आता है और नाका तू, शी कैमल भी आता है। अलबैदा तू, दा एग। फिर आपके ये इशारे करीब के हैं, हाजा और हाजी ही, ये करीब के जी जी इशारे हैं और ये दूर के इशारे हैं। अगर आगे मुजक्कर है तो मुजक्कर का इशारा आएगा, आगे मुअन्नस है तो मुअन्नस का इशारा आएगा। तिल का, जी यहाँ जी जी। मुजक्कर है, करीब का इशारा हाजा क्या है? मुअन्नस है, करीब। तो ये करीब के बल इशारे हैं। इन इशारों बल में और किस में फर्क करना है आपने? जमायर में फर्क करना है, प्रोनाउंस में। प्रोनाउंस अभी हमने पढ़े नहीं। हुआ हिया पढ़े है ना हमने? हुआ हिया हम, ये पढ़े है ना हमने? ये प्रोनाउन पढ़े है ना? तो इनमें और इनमें फर्क हुआ करना है। ये इशारा है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउंस है। ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं और ये प्रोनाउंस हैं। ये जमायर हैं, जमीर है, ठीक है। और ये वाले जी मैम। इशारे हैं, तो दोनों में फर्क करना है। बाकी ये सारा वही जो मैंने पढ़ाया, सारे मीनिंग है। डक, मुअज्जिन, इसको मुअज्जिन ही कह लें, ठीक है। अलबैदा तू, जी और अन्नाका तू, शी कैमल, और मुमरिदा तो नस, दज्जाजा है उनको कहते हैं। बस अभी हम दर्स नंबर 8 पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। ठीक है। कैसी लगी क्लास? कोई रह गया बेचारा पढ़ने से? तो सुनना तो है ना आपने, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम उनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करूंगी उनकी भी बारी आए। आज आयशा ने ज्यादा टाइम ले लिया। जी कोई बात नहीं है, या आपको मैंने टेस्ट करना था आपको कितना आता है। तो माशाल्लाह आपने जो आज मैंने पढ़ाया वो भी समझ गई है, और पहले का भी आपका रिवीजन हो गया, जो चीजें आपने ऊपर नहीं पढ़ी थी, माँ और मन वगैरह के बारे में। जी ठीक है ना? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका वे ऑफ टीचिंग एंड द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज रियली गुड। हाँ, तो ये यहाँ वहां बहुत पे अच्छा। लिख, यूट्यूब पे भी लिख दिया करें ना। जैसे आपने पढ़ा तो आप आ गई ना, किसी ने लिखा है तो आपने पढ़ा है तो आप आई है ना। तो जी आपको फायदा जी हो रहा है ना। इसी तरह आप थोड़ा सा वहां कर देंगी तो किसी और कोई देखेगा बेचारा। लोग बहुत प्यासे हैं। पहले लोग अरबी नहीं पढ़ना चाहते थे, भागते थे। अब कहते हैं कि कुरान से रिलेटेड है, कुरान को समझना है, इसलिए वो अरबी के पीछे भाग रहे हैं, अरबी सीखने के जी पीछे भाग रहे हैं। तो अगर कोई अच्छी क्लास मिल जाए और किसी की वजह से मिल जाए तो सदका जारिया बन जाएगी आपके लिए। ठीक है। जी जी और आपके एक और साथी में इजाफा हो जाएगा तो अच्छा होगा ना। मिलके जितने लोग पढ़ेंगे इतनी जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। ठीक जी है। दुआ, इंशाल्लाह जो लोग आ जाए वो बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो नहीं एब्सेंट है वो रिकॉर्डिंग सुन के पूरा करें और नेक्स्ट क्लास में आने की कोशिश करें, वरना पीछे रह जाएंगे और फिर शैतान कहता है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। हालांकि कमजोरी उनके अंदर होती है। ठीक है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है ना कि ये बहुत आसान है किताब, कौन है जो नसीहत हासिल करे। जब अल्लाह ने कह दिया तो फिर तो आसान ही है। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी के थ्रू हम एक दिन कुरान का तर्जुमा करने लग जाएंगे। ठीक है। ये सारा जालिका तिल का सब कुरान में आता है। ठीक है। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, ठीक है। वापस फिर